SEER Foundation for the Blind. Alaikum and a very good evening and a very happy weekend to all of you. I hope आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट जबरदस्त होंगे एंड अपने वीकेंड्स को अपने प्रोसेस अपनी लाइफ के मुताबिक प्लान कर चुके होंगे और उस प्लान में से इस शेयर के वेबिनार के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खान हसन रियाज एज अ होस्ट आप सबको खुशामदीद कहता हूं और आपके माइंड में ये सवाल जरूर आया होगा जब आपने इस वेबिनार के बारे में सुना होगा कि एक ही टॉपिक पे ये तीसरा वेबिनार होने जा रहा है, तो ऐसा क्यों है? इसका जवाब थोड़ा सा वजाहत तलब है। मैं आपको बताता चलूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने रिसेंट जो दौर गुजर रहा है, अभी जो हम जिस दौर में हैं, इसमें इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है और ऐसी ऐसी मनाजिल तय कर रहा है कि हमारे लिए उससे अप टू डेट रहना और उसको प्रैक्टिकली यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आपको बताता चलूं कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर में 500 मिलियन से ज्यादा लोग जनरेटिव एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स में अगर हम देखें तो कंपनीज जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रही हैं वो इसके डेटा सेंटर्स को स्पेस में भेजने का और वहां पे लॉन्च करने का प्रोग्राम तरतीब दे चुकी हैं और उस पर प्रैक्टिकली भी काम हो चुका है। फिर इसके अलावा आए दिन अक्सर जो बड़ी बिग जायंट्स कंपनीज हैं वो अपने एम्प्लॉयज को फायर कर रही हैं और उनकी जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रही हैं। एक इंटरनेशनल बैंक है जिसने बताया कि हमारे कॉल सेंटर में 700 मुलाजमीन का काम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है उनके कॉल सेंटर में। इसके साथ साथ साइंटिस्ट ऐसे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं जो रियल ह्यूमन ब्रेन से बना हो, यानी उसके अंदर ह्यूमन ब्रेन के सेल्स जो होते हैं ऑर्गन्स उनको यूज किया गया है जिससे वो एक ब्रेनोवेयर हो जाएगा सॉफ्टवेयर की जगह। और इससे कोशिश की जा रही है कि जो कंप्यूटर है हमारा वो भी इंसान की तरह ही सोचने और रिस्पॉन्ड करने की सलाहियत हासिल कर ले। सो इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आज हम तीसरा वेबिनार कंडक्ट करने जा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए असिस्टेंट, थेरेपिस्ट, डेवलपर और ऐसे बहुत सारे रोल ऑलरेडी प्ले कर रहा है। तो उन्हीं में से एक रोल जो है वो डेवलपमेंट का है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए कैसे एप्स या वेबसाइट्स डेवलप कर सकते हैं। एंड हेंस वी हैव अनदर वेबिनार ऑन दिस टॉपिक। और आज के हमारे जो स्पीकर हैं मैं उनको इंट्रोड्यूस कराता चलूं। मिस्टर मुगीज अहमद, इनकी जो खास बात है वो ये है कि ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड पर्सन है और इनको सर्टिफाइड है ये इंटरनेशनली एज अ AI इंटेलिजेंस एक्सपर्ट एंड डिजिटल एक्सेसिबिलिटी एनालिस्ट के तौर पे। तो आई एम एंड वी आर एक्चुअली वेरी ऑनर्ड टू हैव हिम हियर एंड मैं चाहूँगा कि आप माइक पे आए। आई मीन वर्चुअल स्टेजेस कंप्लीटली योर्स एंड आप प्लीज हमें बताइए प्रैक्टिकली कि हम वाइब कोडिंग के थ्रू कह सकें या जीरो कोडिंग नॉलेज के साथ ये सारी चीजें कैसे कर सकते हैं। जी मिस्टर मुगीज अहमद। हसन, am I audible? जी एग्जैक्टली, यू आर ऑडिबल। अगर आवाज का वॉल्यूम थोड़ा सा और अच्छा हो तो ज्यादा बेहतर होगा। अब आ रही है? इट्स परफेक्ट नाउ। Okay, wonderful. So assalamualaikum everyone. Thank you so much for joining us, and it's been always my privilege to being a speaker to host these sort of webinars. और मेरे लिए being a मैं ये नहीं कहूँगा being a creative person, being a student मेरे लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा ये beneficial होते हैं webinars. So as Hassan told you, my name is Mughis and it's been my second time with SEER. Last time when SEER के बिल्कुल initial stages से जब हमने एक webinar किया था, बड़ा ज़बरदस्त हमारा webinar किया था web accessibility पे, and today we are going to discuss AI. तो मैं AI पे क्यों बात कर सकता हूँ? AI पे कोई भी बात कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ।
लेकिन मुझे ऑथराइज जो है वो बेसिकली गूगल की 2-3 सर्टिफिकेशंस मैंने की हैं जो कि आप भी कर सकते हैं. इट्स नॉट अ बिग डील. मैंने कोई बिल्कुल भी मार्कर नहीं मारा. यू कैन डू दिस एज वेल. कोर्सेरा पे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं गूगल की जो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के थ्रू जो है ये आप अवेल कर सकते हैं. So I guess the webinar is not about me. It's about the thing that we are going to discuss today. So before मैं इस चीज़ पे आऊँ कि हम आज क्या सीखेंगे या आज हम क्या टॉपिक सीखेंगे, let's first create some ground rules. क्योंकि किसी भी सेशन या किसी भी एक इंफॉर्मेटिव सॉर्ट ऑफ क्लासेस वगैरह के लिए ग्राउंड रूल होना बहुत ज़रूरी है. तो it's not mandatory for you know each sort of SEER sessions, लेकिन for my session it's going to be compulsory, which is कि मुझे ऐसा लगता है यानी कि मैंने अपने टीचर्स से सीखा है और I happen to host many and being a speaker I happen to conduct many webinars on digital accessibility, AIs. तो मेरा एक रूल होता है छोटा सा जो कि आई एम ऑल्सो गोइंग टू अप्लाइंग हियर एज वेल, विच इज जब तक बीइंग अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस, यानी कि जब आपने ये मीटिंग ज्वाइन की तो द सोर पर्पस जो आपका इस मीटिंग को ज्वाइन करने का था वो ये था कि दैट यू आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ दिस एज वेल. व्हेन आई से दैट यू आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ दिस एज वेल, इट मीन्स के ये सेशन इंतहाई इंटरेक्टिव होगा. मीन्स के ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप लोग चुप करके सुनते जाएंगे, मैं बोलता जाऊंगा या मैं बोलता जाऊंगा आप सुनते जाएंगे पैरेलल में. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. उसकी वजह यह है क्योंकि मेरा ये मानना है कि इफ वी आर नॉट ऑन द वन पेज, मी एंड यू, तो इस वेबिनार का कोई फायदा नहीं है. हम टिकटॉक पे वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब पे हम शॉर्ट क्लिप्स देखते हैं, इंस्टाग्राम पे हम रील्स देखते हैं. तो वो सारी चीजें जो है ना, मेरा ख्याल है कि आजकल हमें उतनी ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है. इफ वी डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ एनीथिंग तो हमें वो फॉर अ मिनी सेकंड हमें वो फील होता है यार मुझे तो बहुत कुछ आ गया. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आई यू नो ऑब्जर्व फ्रॉम दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ कि वी लर्न नथिंग. इवन वी जस्टिफाई आवरसेल्फ कि यार टिकटॉक की वीडियोस में देख रहा हूँ, पर ये 10-10 मिनट की मैंने वीडियो देखी है. लेकिन द मोमेंट यू स्क्रॉल अप दैट वीडियो, इट मींस दैट इज नॉट योर प्रेफरेंस. तो फॉर मी अगर मैं इस वेबिनार में टाइम निकाल के आया हूँ या आप इस वेबिनार में टाइम निकाल के हैं, फॉर बोथ ऑफ अस आई गेस एक इंटरेक्टिव सा एक माहौल होना बहुत जरूरी है. तो मैं किसी को भी रैंडम ऐसे ही मुंह उठा के मैं किसी को भी जो है ना वो पॉइंट आउट कर दूंगा एंड आई एम गोइंग टू आस्क यू कपल ऑफ क्वेश्चंस कि हाँ जी की हो रहा है, एंड यू हैव टू एक्सप्लेन योरसेल्फ टू मी. सो बी ऑन योर टोज. अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत खूबसूरत आवाज है एंड हम जो है वो उस आवाज के काबिल नहीं है, तो यू कैन वॉच दिस वेबिनार ऑन यूट्यूब एज वेल. कि आपको लगता है कि मूवीज इस काबिल नहीं है कि हम अपनी ख्यालात से मूवीज को रोशनास कराएं, तो इट्स फाइन बाय मी, मुझे कोई मसला नहीं होगा. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप एक लर्निंग का पार्ट नहीं होंगे. तो आज का वेबिनार हम स्टार्ट करते हैं जो कि ऑफ कोर्स एआई है. तो आप लोग बट अपने हाथ रखें रेजिंग हैंड पे. अगर इफ यू आर ज्वाइनिंग अस विद विंडोज लैपटॉप तो ऑल्ट कंट्रोल H, या इफ यू आर ऑन द एंड्रॉइड और iOS डिवाइस तो आप इसको ज्वाइन अपना हैंड रेज कर सकते हैं बाय यू नो प्रेसिंग ऑन द यू नो बॉटम ऑफ योर स्क्रीन. तो बिफोर वी डिस्कस AI कुछ थोड़ी बहुत ही एक थ्योरेटिकल चीजें पढ़ते हैं. वो एक बड़े मजे का शेर है कि अंदाजे बयां बात बदल देता है सैफ, वरना कोई बात भी नई बात नहीं. So whatever I'm going to explain here, it's nothing new. It's not something that you haven't heard so far. So it's not something जो आपने सुना नहीं होगा. लेकिन मेरा ख्याल है कि from my perspective आप उसको एक अगर मेरी ऐनक से देखेंगे हो सकता है चीजें थोड़ी मुख्तलिफ नजर आए.
थ्योरी इज इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम 10 मिनट थ्योरी पे गुजारेंगे. मीनवाइल क्योंकि जब आपने वेबिनार अटेंड करने की जसारत की थी तो आपने वो जो एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट थी सीर की तरफ से आपने पढ़ी थी दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट सम website or some sort of application with AI in front of your ears, not eyes. तो मैं चाह रहा हूँ कि जब 10 मिनट हम दो चीजें करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह इंसान का जो दिमाग है वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे. वो मल्टीपल टाइम्स यानी कि मल्टीपल चीजें एट अ टाइम कर सकता है. सो फॉर you for coming 10 minutes, what you are going to do is you are going to interact with me. So मैं जरा अंदाजा लगा लूं कि किस तरह के ज़हीन लोगों के पास में बैठा हूँ इस टाइम. और यानी कि ऑन द सेम टाइम यू आर गोइंग टू थिंक ऑन योर आइडिया. मीन्स कि आप एक आइडिया सोचेंगे एक वेबसाइट का जो कि you think that it's going to be very beneficial for society, not in terms of social responsibilities या not in terms of के उसे को किसी का जानी फायदा हो. It's going to be anything. It's going to be a personal portfolio. बस ट्राई करें कि वो थोड़ी सिंपल हो. सिंपल से मुराद ये कि I can create anything with AI. The power is AI is huge, लेकिन because we got limited resources means time. बाकी अल्हम्दुलिल्लाह रिसोर्सेज मेरे पास सारे हैं लेकिन टाइम की कमी बहुत है. तो एक एआई की ऐप बनाने में भी जाहिर है अगर आप मुझे ये कहें जी हसन मुझे कहे कि मुगीज भाई आज आप मेरे लिए एक पर्सनल चैट जीपीटी प्रीमियम बना दें, तो मैं कहूँगा यार इट्स पॉसिबल बट इट्स नॉट पॉसिबल विद द स्पैन ऑफ टाइम दैट वी हैव. ठीक है, क्योंकि एक चैट जीपीटी के लिए मुझे प्रॉपर एक डेटा सेट चाहिए होगा, मुझे लाइब्रेरीज ऑफ पाइथन चाहिए होंगी और इस तरह करके कोडिंग की एक कसीर तादाद चाहिए होगी जिसके थ्रू मैं चैट जीपीटी का एक मॉडल डेवलप करूंगा. या मुझे कोई फुरकान कहे कि यार मूवीज आज हम नेटफ्लिक्स बनाते हैं अपना, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल फॉर मी इन दिस स्पैन. सो एक सिंपल वेबसाइट एनीथिंग दैट यू कैन थिंक. आप लास्ट टाइम आई गेस हसन के वेबिनार में थे, आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट एज वेल एंड दैट वाज वंडरफुल. तो जिस तरह के हसन एक वेबसाइट डेवलप की और दैट वाज अ ग्रेट इनिशिएटिव फ्रॉम हसन. और उस तरह की कोई इस तरह का आइडिया हो जो कि प्रॉब्लम अभी तक इस तरह की जो हम सोसाइटी में अचीव नहीं कर पाए सो फार. मेरे पास भी बहुत सारे आइडियाज हैं, आपके पास भी बहुत सारे आइडियाज हैं. तो अगले 10 मिनट में जब मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ आपने ये बीच में सोचना है एंड फिर अगले 10 मिनट में हम उन आइडियाज को डिस्कस करेंगे और फिर अगले आधे घंटे में हम उस आइडिया को बना के दिखाएंगे एंड आई विल मेक श्योर कि वो वेबसाइट उसको प्रॉपर होस्टिंग दूं मैं. और नेटलिफाई पे द पीपल हु यू नो आर इन द डेवलपमेंट स्टफ, तो उनको पता है नेटलिफाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ के यू डोंट हैव टू पे फॉर होस्टिंग और डोमेन. आप डायरेक्ट उसको वहाँ पे इनपुट करेंगे एंड आई एम गोइंग टू शेयर दैट particular sort of app or website with Seer group and उसमें हम वो मेंशन करेंगे कि ये किस बंदे का कारनामा था जिसने ये इतनी बेहतरीन चीज सोची थी. और मैं इस पे आप सबको ये जरूर कहूंगा कि इफ यू आर गोइंग टू इंटरेक्टिव टुवर्ड्स मी तो आपको बहुत मजा आएगा इस वेबिनार का. मुझे तो अभी से आना शुरू हो गया जो बात है. तो एआई को डिस्कस करते हैं. अच्छा, एआई बिल्कुल भी नई टर्म नहीं है. ये हमने अज्यूम कर लिया कि एआई नई टर्म है क्योंकि जनरल पब्लिक के पास एआई आना अब शुरू हुई है. लेट मी जस्ट टर्न ऑफ माय जॉज क्योंकि बीच में तंग करता रहेगा और इसका तंग करना बहुत जरूरी है. तो एआई आई वाज सेइंग कि एआई बिल्कुल भी एक नई टर्मिनोलॉजी नहीं है. जब से कंप्यूटर बना है एआई तब से मौजूद है. मैं आपको मिसाल देता हूँ, जो हम किसी मॉल वगैरह में जाएं तो ऑटोमेटिक डोर्स होते हैं. ठीक है, अब उस डोर को ये किसने बताया है कि तुम्हारे आगे बंदा खड़ा हुआ था तुमने ऐसे ठक करके खुल जाना है?
ठीक है, क्योंकि उसमें एक डेटा सेट फीड है जो कि कैमरा उसको बता रहा है कि इतने साइज का बंदा है, एंड अगर उसके सामने बिल्ली खड़ी हो तो आपका ख्याल है कि वो उस डोर को खोल देगा? वो बिल्कुल भी नहीं खोलेगा। वो ट्रेंड है ऑन ह्यूमन फेशियल फीचर्स, और वो उसके मुताबिक डोर को ऐसे करके खोल देगा। एंड इट्स नॉट अ वेरी न्यू टेक्नोलॉजी, यानी कि फ्रॉम डेकेड्स वो टेक्नोलॉजी चली आ रही है। ऑटो पायलट जहाज के, जिसमें जिस तरह जहाज लैंड होता है, इफ यू आर फैन ऑफ एयरक्राफ्ट्स, मुझे तो बहुत ज्यादा शौक है एयरक्राफ्ट्स। एक हम बल्कि गेम भी खेला करते थे यूरोफ्लाई के नाम से, तो उसमें ऑटो पायलट की ऑप्शन होती थी जो कि एक्चुअल में एक रियल चीज है, ऐसा नहीं कि डेवलपर ने भी डाल दिया। तो वो जहाँ पे यानी कि खुद ब खुद जहाज लैंड हो रहा है, या खुद ब खुद जहाज टेक ऑफ हो रहा है, या खुद ब खुद जहाज अपना लैटिट्यूड वगैरह डिसाइड कर रहा है, तो इट्स एन ऑल्सो गुड एग्जांपल ऑफ एआई। नई चीज क्या है? नई चीज है जेनेटिव एआई। हम जब जेनेटिव एआई की बात करते हैं तो वो एक नई इनोवेशन है जो कि बिल्कुल भी चैट जीपीटी के ज़हूर से नहीं आई, जो कि आई गेस चैट बॉट्स जो थे वो पहले आ चुके थे। चैट जीपीटी ने बस उसको एलएलएम की शक्ल दी, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की शक्ल। तो जेनेटिव एआई होता है मेरे ख्याल में कि जब एक एआई आपको ह्यूमन की तरह रिस्पॉन्स करे, और ह्यूमन किस तरह से रिस्पॉन्स करता है या किस तरह से रिस्पॉन्स परसीव करता है, वो अपनी 5 सेंसेस के थ्रू करता है, जिसमें हेयरिंग, सेंस ऑफ विजन, सेंस ऑफ यानी कि टच भी कहीं ना कहीं आ जाता है उसमें। ज़ाहिर यू आर इंटरेक्टिंग विद दिस विद एआई, विद योर फिजिकल एनवायरनमेंट। तो जेनेटिव एआई जो है वो आपको टेक्स्ट में, इमेजेस में, ऑडियो में और वीडियोस में इस तरह से रिस्पॉन्स करता है। बहरहाल ये हमारी आज का टॉपिक नहीं है कि जेनेटिव एआई क्या है, एलएलएम क्या है, एमएल्स क्या होते हैं, या क्या डेटा सेट, इनपुट आउटपुट, ये सारी चीजें हमारा आज का टॉपिक है ही नहीं। अच्छा जी, अब रख लें अपने वो क्या कहते हैं, हैंड रेस पे हाथ रख लें। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, एआई क्या स्टैंड करता है फॉर एआई? ये बहुत ही कुछ जज्बाती बना था, उसने कहा था मुझे पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मैं बताऊंगा। ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो अब मुझे कोई बताएगा कि जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं तो व्हाट डज इट मीन? तो इफ समवन हेल्प मी आउट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन साइड, जो कि जिन्होंने हाथ उठाए हैं वो। ओके, आई एम हियर फॉर इट। कादिर अहमद, आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। जी मैं I'm audible? सॉरी। एब्सोल्युटली ऑडिबल। हाँ कादिर, बिल्कुल। जी कदीर अहमद मेरा नाम है एक्चुअली। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, वैसे भी आई के साथ लिखा हुआ है तो है। अच्छा, मैं जवाब देना चाहूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स कि वो इंटेलिजेंस मतलब है इंटेलिजेंस, इट हैज थिंकिंग एबिलिटी बट इट्स आर्टिफिशियल। A very good presumption. Anyone else? जी अरहम, अपना माइक अनम्यूट कर लें। जी am I audible? यस। जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुराद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली कंप्यूटर साइंसेस की वो शाख है जो मशीनों को इंसानों की तरह काम करने के काबिल बनाती है। जबरदस्त। तो हमें एक खालिस उर्दू में भी जवाब मिल गया, और हमें सॉर्ट ऑफ इंग्लिश में भी जवाब मिल गया कि एआई बेसिकली एक मसनूई ज़हानत है जो कि इंसानों की तरह बिहेव करने की कोशिश करती है। तो मेरा सवाल आपसे ये है, इंटेलिजेंस क्या होती है आपके ख्याल में? अगेन मैंने एक चीज पहले क्लियर की थी दैट इफ यू गाइज आर नॉट इंटरेक्टिंग विद मी, यू आर गेटिंग नथिंग फ्रॉम दिस वेपन। और मुझे चाहिए कि यहाँ पे 16 लोग हैं, 16 के 16 हाथ खड़े हों।
जी, एमन राशिद अपना माइक अनम्यूट कर लें। People have 15 points. Pat Robbins raised the hand. Damon Rashid has left the meeting. People have 15 points. Let's start with that choice. Anyone else? मेरे ख्याल है इमन का माइक नहीं अनम्यूट हो पा रहा। हाँ, एमन का कोई इशू हो गया है, वो लेफ्ट कर गई हैं। अभी जी। कादिर है हमारे पास अगेन। जी जी। इंटेलिजेंस का मतलब जहानत होता है। मैंने मेरा ख्याल है ट्रांसलेशन ही पूछी। What is meant by when we said that we have intelligence? I still don't understand what you want to ask, bro. I still don't Okay, we have Arham again. Arham, you can Okay. unmute your mic. जी बहुत शुक्रिया। इंटेलिजेंस का मतलब वी कैन से दैट इंटेलिजेंस का मतलब होता है सोचना, समझना और प्रॉब्लम सॉल्विंग। जबरदस्त हो गया। Still, I'm not getting what I'm expecting you guys from. Anyone else? Pat Robbins raised close button. Pat Robbins close button. Enter. Mute session. है कोई जांबाज जो कि मुझे बताएगा आज इंटेलिजेंस क्या होती है? Visitor indicated call is open. Main region. Navigation region. Host meeting group chat with people has 18 point button. Enter. Expanded. Mute at the top. Search for people in blank. Edit. One raised hand. Overall hands button. One raised hand. List of Pat Robbins. Visitor badge. Visitor graphic. Lower Pat Robbins hand button. Enter. Raised hands region. One raised hand list with one item. Search for people in blank. Edit. One contribute participants with these on the visitor badge. मैंने फिर रैंडम पॉइंट आउट करना शुरू कर देना। मैं बता रहा हूँ कोई है जो इंटेलिजेंस का मतलब बताएगा। Meeting host. More action. Damon Rashid. Visitor badge. Visitor graphic. More action. Visitor badge. Visitor graphic. You can more action. Ramjay. Visitor Ramjay. अरहम जावेद, अरहम बताएं जी माइक अनम्यूट करके क्या मतलब होता है इंटेलिजेंस का? Visitor badge. Visitor graphic. You can unmute someone else button available. नहीं, नो इंटरेस्ट। More actions button. Menu collapse. Ramp badges. Visitor badge. You can more actions button. अच्छा, जबरदस्त। ये कोई Right at the top. Search for people in blank. जांबाज हमारे पास एक आ गया है। Visitor badge. Visitor graphic. जी, हमारे पास फरहान है। जी फरहान, अपना माइक अनम्यूट कर लें। Hard establish. One raised hand. List of one items. Hard visitor badge. Visitor graphic. Lower hard establish hand button. 7:33 p.m. अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास बहुत टाइम है। तो if you are not answering my questions, तो मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा। Lower hard establish hand button. फरहान, if you can unmute your mic. Lower hard establish hand button. मेरे ख्याल है उनके कोई फरहान, आपको हमारी आवाज आ रही है? आपने हैंड रेज किया था। Lower hard visitor badge. Visitor graphic. Lower hard establish hand. Visitor badge. Hard establish. Okay, we have Eamon. जी एमन। Lower hard establish. Damon Rashid. Damon Rashid. Lower hard visitor badge. Visitor graphic. अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपने जो सवाल पूछा था वो जरा रिपीट कर सकते हैं मुझे? मैंने कहा था कि इंटेलिजेंस क्या होती है। मैंने कोई इतना लंबा सवाल नहीं पूछा। इंटेलिजेंस क्या होती है? देखिए, मेरी जो समझ के मुताबिक जो इंटेलिजेंस है, आई थिंक क्रिटिकल थिंकिंग होती है एक इंसान की। मिसाल के तौर पर कि जैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी है जो, उसको आप इंटेलिजेंस कह सकते हैं। क्या आप एवरेज लोगों से अबक सोचते हैं जब किसी चीज़ के बारे में, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में, तो उस हिसाब से उस आदमी को इंटेलिजेंट कहा जाता है या इंटेलिजेंस उसको कहा जाएगा? जबरदस्त हो गया। थैंक यू सो मच फरहान। एमन, कैन यू हेयर मी? आपने हैंड रेज किया होगा, काइंडली अपना माइक अनम्यूट कर लें। सॉरी मैम। मैम मैं ये कह रही थी कि इंटेलिजेंस मेरे मुताबिक ये है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच आप सबका जिन्होंने अच्छा कोई सीर की टीम में से भी अगर कोई जवाब देना चाहे तो इट्स नॉट एन इशू फॉर मी बिकॉज वी आर इन द लर्निंग एनवायरनमेंट। तो दैट डजंट मीन कि आप सारे भी एक्टिव नहीं हो सकते। और आई गेस किसी का माइक
फुरकान सिद्दीकी। Raise hand. I need to vote lower for the set. And ready for 60 seconds. अच्छा Limit is next. Search for app. अच्छा माइक्रोफोन सारे अपने म्यूट कर लें if somebody wants to call जबरदस्त Right at the top. Search for people. Limit is next. जी फुरकान कुछ कहना चाह रहे थे हाँ यार वी आर इन द यू नो अगर हमने सीखेंगे हाँ तो कैरी ऑन Chance was up for me. जबरदस्त हो गया ठीक हो गया Search for people. Next. Add people. All music. Close button. All music button. थैंक यू सो मच Control D. Your microphone is on. थैंक यू सो मच फुरकान फॉर योर इनपुट और सबने बिल्कुल ठीक कहा कि इंटेलिजेंस इज अ क्रिटिकल सॉर्ट ऑफ थिंकिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और यानी कि जिसने अपनी राय दी इट्स वेल रिस्पेक्टेड और बिल्कुल सही कहा अब ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ बिकॉज इफ वी नीड टू अंडरस्टैंड AI we have to understand intelligence itself. Or when we say that it's artificial intelligence, it means that it's have something to do with intelligence itself. तो कुरान की 30वें पारे में एक सूरत है सूरत 3 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं उसकी एक छोटी सी आपको आयत सुनाता हूँ जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं अगर कोई मुझे सही करना चाहे मैं बिल्कुल भी हाफिज नहीं हूँ लेकिन मुझे कुरान को कोट करना बड़ा अच्छा लगता है इन्नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम मशहूर आयत है तो इसकी जो ट्रांसलेशन है वो सबसे जबरदस्त है कहता है अल्लाह ताला कुरान में इंग्लिश में जब मैंने इसकी ट्रांसलेशन करी तो अल्लाह ताला ने कहा कि ह्यूमन इज वन ऑफ माय फाइनेस्ट क्रिएशन और वो किस बिना पे कहा वो बिल्कुल भी इस बिना पे नहीं कहा कि बीइंग अ स्पीशी ज़ाहिर है उसके कुछ पैराडाइम्स थे बीइंग अ स्पीशी ह्यूमन क्यों एक एक्सेप्शनल सॉर्ट ऑफ स्पीशी है हम फिजिकली कोई इतने स्ट्रांग नहीं है हमें सर्दी हो जाए तो हमें बहुत ही ठंड लगने लग जाती है हमें गर्मी हो जाए तो हमें जो है वो गज़ाब पड़ जाता है कि AC चलाओ पंखे चलाओ और बाकी जो स्पीशीज है उनको ऐसी जरूरत नहीं आपने कभी लंडे बाजार में कोई बकरा नहीं देखा कि वो कह रहा हो जी मेरे नाप का स्वेटर दे मुझे या कोई आपने छतरा जो है खैर उनको अल्लाह ने जो है वो नेचुरली ये चीजें दी हुई हैं बट हम सिर्फ और सिर्फ अपने इंटेलिजेंस की बिना पे जाना चाहते हैं और मेरे ख्याल में इंटेलिजेंस योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड your ability to understand your surroundings, your ability to understand your ability to observe. Similarly, जब AI develop होते हैं, generative AI develop होते हैं, तो AI basically जब हम उसको prompt देते हैं, तो it simple जिस तरह एक human जब हम उसे कोई बात करते हैं, जिस तरह वो हमें understand करने की कोशिश करता है, उसी तरह AI भी हमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है थ्रू इट्स डेटा सेट तो मेरा ख्याल है यहाँ तक हम क्रिस्टल क्लियर है कि अब ये मैंने आपको जो सारी कहानी सुनाई है यू मे वंडर एंड यू हैव टू वंडर कि मैं ये इतनी कहानी आपको सुना क्यों रहा हूँ और टाइम भी गुजर रहा है और ऐसा तो नहीं है कि मुझे जो है कुछ आता नहीं है मैं सिर्फ टाइम गुजारने के लिए ऐसा हो भी सकता है वैसे लेकिन ये सारी जो मैंने आपको कहानी सुनाई उसको सुनाने का मकसद ये है दैट अनटिल और अनलेस हम इंटेलिजेंस को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे हम प्रॉम्प्ट नहीं दे सकते कि प्रॉम्प्टिंग का जो सबसे पहला रूल या प्रॉम्प्टिंग का एक कोर एक उसकी शाख है वो ये है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द AI इटसेल्फ चैट जीपीटी की क्या लिमिटेशंस हैं चैट जीपीटी के क्या प्रोज हैं चैट जीपीटी के क्या कॉन्स हैं या जेमिनी या क्लाउड या ग्रॉक या सो एंड सो फॉर्थ जितने भी AIs हैं उनकी क्या लिमिटेशंस है और उनके क्या स्पेसिफिक्स हैं जब तक हम उनको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे हम उनको एक स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट नहीं दे सकते
आज हम प्रॉम्प्टिंग पे भी थोड़ी सी बात करेंगे, बट प्रॉम्प्टिंग इट्स नॉट आवर टॉपिक। तो अब यहाँ तक हमने ये डिफाइन कर लिया है कि एआई को समझने के लिए हमें इंटेलिजेंस को समझना चाहिए, इंटेलिजेंस को समझने के लिए हमें इंसानों को समझना जरूरी है। तो क्यों ना आज हम मैंने वैसे मजे की बात है नोट्स लिखे थे कि आज मैंने क्या क्या डिस्कस करना है, मजे की बात है मैंने वो देखे नहीं है। तो लेट मी जस्ट गो थ्रू माय नोट्स और मैं देखूं कि मैंने क्या अभी तक कोई चीज़ है जो मैंने मिस कर दी है। Control D, Media Dash Dash MDZ Control Dash Media Dash Dash Media Ghost Visitor Dash Visitor Graphic Panorama Join Control D. अच्छा, मेरा ख्याल है कि मेरे नोट्स के अनुसार मैंने ऑलमोस्ट हर चीज डिस्कस कर ली आपके साथ जो कि इनिशियली मुझे डिस्कस करनी चाहिए थी। तो अब आते हैं कुछ प्रैक्टिकल चीजों पे। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपने अपने आइडियाज सोचे होंगे, तो लेट्स हियर देम। अपने हाथ खड़े करो, मुझे बताएं क्या आपके खुराफाती दिमागों ने सोचा है आज जो हम आज। अच्छा, और फ्रॉम फ्रॉम एनीवन फ्रॉम सीयर जो कि इस सारे वेबिनार को बहुत गौर से सुन रहा है, तो यू हैव टू नोट डाउन इन कीवर्ड्स कि वो क्या आइडिया था, ताकि जब मैं उसको एक प्रैक्टिकल शेप दूं तो मुझे आसानी हो। तो इफ एनीबडी गॉट एनी आइडिया, अपना हाथ खड़ा करें। मैं आपका नौकर हूं आज। आप Yes, Aman. We have Aman. जी एमन अपना सर मैंने मतलब मेरा आइडिया है माइंड ड्रीम से रिलेटेड एक वेबसाइट क्रिएट करें जो कि पर्सनैलिटी को टेस्ट करके उसके अकॉर्डिंग ही बुक्स, आर्टिकल्स और सॉन्ग्स को रेकमेंड करें। वाह इट्स नाइस आइडिया। मेरी आवाज है मुझे वापस रिपीट होके आती है, तो यकीन जानो मैं आप लोगों पे तरस खाता हूँ कि यार पता नहीं आप लोग मुझे कैसे सुन रहे हैं। तो एमन का आइडिया है कि दैट वी कैन क्रिएट अ वेबसाइट और एनी एप्लीकेशन जो कि हमारी पर्सनैलिटी के एट्रीब्यूट्स को अंडरस्टैंड करके हमें जो है वो बुक्स या सॉन्ग्स या इस तरह की चीजें डिस्कस करें, इस तरह की चीजें में सजेस्ट करें। ठीक है, विच इज अ फाइन आइडिया। लेकिन इसके साथ यार किसी का माइक जो है वो लेट मी जस्ट नहीं सर, किसी का माइक म्यूट नहीं है अभी। अच्छा, मेरा ख्याल है कि अच्छा ठीक हो गया। और किसका हैंड रेज है? We have Arham. जी अरहम। अच्छा, कोई एमन का जो आइडिया है वो नोट डाउन कर ले, दैट वी कैन क्रिएट। Yes sir. या तो Okay. हाँ जी, अरहम। जी बहुत शुक्रिया। एक इस तरह की वेबसाइट होनी चाहिए कि जिसमें हम जो 2025 की हाईली डिमांडेड स्किल्स हैं वो ब्लाइंड लोगों के लिए एक्सेसिबल बना सकें, ताकि ब्लाइंड लोग उन्हें सीख कर अपनी जिंदगी में आसानी पैदा कर सकें। आप कह रहे हैं कि इस तरह की वेबसाइट हो जिसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए कि सॉफ्ट स्किल्स के हवाले से नॉलेज, उनकी डिमांड और उनको किस तरह सीखा जा सकता है एक एक्सेसिबल वे में रह के। ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। Okay. We have Kadir. सर मेरा आइडिया ये है कि एक सिंगल पेज बेशक वेबसाइट बन जाए, एक वेब पेज बन जाए सिंगल पेज, जो कि नाबीना अफराद को स्क्रीन रीडर की मतलब एक्सेसिबिलिटी के साथ क्रिप्टो चार्टिंग डेटा जो है वो दे सके, ताकि वो मूव प्रिडिक्ट कर सके मार्केट को कि अब अप में है या फिर सॉरी बाय में है या सेल में है, ताकि नाबीना अफराद जो है वो मार्केट को क्लियरली देख सकते हैं। ये मैं क्रिप्टो की सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ये क्रिप्टो के लिए प्लस फॉरेक्स एंड अदर मार्केट के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि मुझे इसकी खुद जरूरत है। ठीक हो गया। जी, अगर मेरे ख्याल अरहम जावेद का हैंड, अच्छा सारे नोट डाउन करते थे, फिर इसमें हम वोटिंग करेंगे कि किसका आइडिया सबसे बेस्ट था और इस पे हम
जी अरहम जावेद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आइडिया देना है ना, कोई भी आइडिया दे दूं? सर जो आपका दिल करता है। एक ऐसी वेबसाइट बनाई जाए जहां पे एक ब्लाइंड पर्सन जो है वो एक एक्सेसिबल वे में रहते हुए साइबर क्राइम का जो मतलब कोर्स है वो कर सके, या उससे रिलेटेड जो मटेरियल्स वगैरह हैं वो जो है वो उसको मिल सके और उनको लर्न कर सके। ठीक हो गया। हाँ जी, और कोई? अरहम जावेद। अरहम जावेद। नहीं, अरहम जावेद का पहला है वो, आई गेस दूसरे अरहम थे। अच्छा फुरकान भाई, लेट मी क्लियर इट। एक है अरहम साजिद और दूसरे हैं अरहम जावेद। अच्छा ठीक है, अरहम का साइबर क्राइम का जी आइडिया आ गया है। और कोई? अच्छा, कोई सीर की टीम से अगर कोई अपना कोई आइडिया शेयर करना चाहे तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा मसला नहीं है। हम एक लर्निंग एनवायरनमेंट में बैठे हैं, अगर कोई अपना आइडिया शेयर करना चाहे, हो सकता है कि आज हम कोई एक्सेप्शनल चीज बना के ही आज उठें। जी रिदा। रिदा बिल्कुल। Assalamu alaikum, everyone. I hope I'm audible. Yes. That's great. I've got two ideas. एक बहुत crazy है, but actually it's not mine. One of my students wants a Barbie game for her, क्योंकि उसके accordingly visually impaired girls के लिए कोई Barbie से related games नहीं है. She wants, you know, a makeup sort of thing. And the second one is ये मेरा है. खास तौर पर मैं देखती हूँ, लाइक मैंने डिफरेंट AI ट्राई किए हैं, जैसे you know balance.ai है, etc regarding the psychological aspects, लेकिन वो सब personalized नहीं होते. और खास तौर पर when it comes to the integration and amalgamation of disability along with psychological issues, तो वो उसको integrate नहीं करके चल रहे होते हैं. So I was thinking about a platform जो कि solely इन issues को address करे. Definitely अगर किसी का severe issue है, they can be directed to visit maybe some doctor, some psychologist. But जो हमारे कुछ basic issues होते हैं, I think for most of the time वो cure हो सकते हैं अगर कुछ basic needs को address कर दिया जाए. For example, if listened properly. So I think कोई ऐसा platform जो बहुत आपकी like based on your profile, maybe आपकी profiling करता हो वो, और फिर उसके ऊपर based वो आपको कुछ suggest करे या maybe helpful in this. रिता, एक ऐप है August AI के नाम से. Okay. So it's you know similar to what you are suggesting, कि जो कि आपके हेल्थ इश्यूज या आपके जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं वो आप उसके साथ एक दफा डिस्कस कर लें, एंड इट विल रिमेंबर द कॉन्वर्सेशन, एंड वो आपको वीकली बेसिस पे मैसेज भी करके कहेगी कि यानी कि हाउ यू आर होल्डिंग विद दैट सॉर्ट ऑफ इशू, और वो पर्टिकुलर इशू पे. तो ये ऐप अवेलेबल है August AI. मैं अच्छा कोई इसको लिख ले ताकि मैं ना सीर के ग्रुप में इसको डाल दूं. Yeah, visited futurepedia.io, but वहाँ पे कुछ वो available नहीं थी, तो हाँ. So the thing is कि जितने भी यहाँ पे आइडियाज आए हैं, एक बारबी वाला आइडिया वाकई बहुत क्रेजी है. We can actually work on that as well. और उसके लिए मेरा ख्याल है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो एक BG 2020 एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू ऑडियो गेम्स डेवलप होती है, तो उस पर हम काम कर सकते हैं. अनदर थिंग इज के यहाँ पे जितने भी आइडियाज डिस्कस हैं उसमें से मोस्टली आइडियाज ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं. जिस तरह हमने कहा साइबर क्राइम पे एक एक्सेसिबल कोर्स हो, तो कोर्सेरा पे साइबर क्राइम के बहुत सारे कोर्सेज बड़े हैं जो कि एक्सेसिबल हैं,
and yani कि it's pretty much accessible with screen readers or other things that we use. तो वो भी एक्सेसिबल है कोर्सेरा पे, कोड एकेडमी पे, फिर उसके बाद तो दूसरा तीसरा सिमिलर आइडिया था कि हमको इस तरह के 2025 की जो सबसे ज्यादा एक्सेसिबल जॉब्स हैं फॉर VIs. I guess it was highly recommended skills and jobs. हाँ मेरा हाँ अच्छा I'm आपके really सारे sorry. suggestions Yeah. Just a moment, please. I'm really sorry to interrupt, but No, no. I'd like to take advantage of this opportunity and like to have this information. Do we have some specific application, AI application for OCR as well? Because I've been using the LLMs for OCR majorly. So do we? recently I guess it's the topic जो out of context हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन just for informative sort of thing, recently एक screen reader आया है open point. I guess Okay, open view या open point BHP available है That's viewpoint. Viewpoint. viewpoint exactly. तो उसका OCR बड़ा अच्छा है Omni और लेकिन AIs के ज्यादातर जो LLMs के OCRs है ना वो reliable नहीं है, क्योंकि वो डेटा को अपनी assumption के हिसाब से परसीव करने लग जाते हैं. तो मेरे ख्याल से जो हमारे जो पिछले OCRs हैं they are quite well. Omni हो गया, Wi-Fi रीडर हो गया, इस टाइप की चीजें होगी. और ओपन व्यू का जो मैंने जो यहाँ तक एक्सपीरियंस किया तो वो भी एक फिनोमिनल सॉर्ट ऑफ चीज है. तो लेट्स हियर द आइडियाज फ्रॉम फुरकान और उस पे सारे अपने हैंड रेस करें. यानी कि जब पहला आइडिया हो तो उस पे सारे हैंड रेस करें, दूसरा आइडिया उस पे सारे हैंड रेस करो. जिस पे सबसे ज्यादा हैंड रेस होंगे मैं भी हैंड रेस करूंगा और मुझे भी कुछ आइडियाज बड़े मजे के लगे हैं. तो फिर हम उस पर एक प्रॉपर एक वेबसाइट डेवलप करेंगे और उसका मैं आपको प्रॉपर एक आउटलाइन दूंगा कि हाउ वी आर गोइंग टू अचीव दैट. हो सकता है हम ना कर पाए, ये भी पॉसिबिलिटी है. AI ये कुछ भी कह सकते हैं. और आई हैवंट प्रैक्टिस्ड इट बिफोर द सेशन. मैं तो ऑफिस से आगे सो गया था, तो it's going to be a challenge for me as well. So let's break our barriers. तो जी फुरकान, up to you. अच्छा मेरा ख्याल है कि ये ऐप चैट जीपीटी में अगर आप रेगुलर यूजर हैं चैट जीपीटी के, तो उस आपका डेटा उसके पास इतना इकट्ठा हो जाता है कि आप उसको कहोगे यार बेस्ड ऑन माय पर्सनैलिटी सजेस्ट मी सम बुक्स, तो आपको डेफिनेटली ये हरकत करके दिखा देगा. अब इसके लिए Yes, I have tried this one और मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा था. मैंने उसे कुछ कीवर्ड्स बताए थे अपनी पर्सनैलिटी जितना वो जानता है, बाकी जो मुझे चाहिए था. उसने जो मुझे पहली ही बुक रिकमेंड की थी और मैंने उसको जब फॉलो किया था तो वो एग्जैक्टली वही थी जो मुझे चाहिए थी. तो इट्स क्वाइट हेल्पफुल. एग्जैक्टली. तो क्योंकि मसला ये है फॉर आवर वेबसाइट टू सजेस्ट डेटा टू अस, अब उसको क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी डेटाबेस में मल्टीपल लाइब्रेरीज ऑफ बुक्स डालनी पड़ेंगी या उसको डायरेक्ट इंटरनेट की एक्सेस देनी पड़ेगी. तो इट्स पॉसिबल, लेकिन ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा. हमें पाइथन की लाइब्रेरीज को डिफाइन करना पड़ेगा, हमें उसका सारा एक नोड जेएस के थ्रू उसका सारा बैकएंड बनाना पड़ेगा और फिर हमें एक प्रॉपर डेटा सेट चाहिए. इट्स नॉट पॉसिबल. ChatGPT is quite useful for this task. आप बस उसको एक दो साथ की पॉइंट्स दे दें क्योंकि वो की पॉइंट्स को ज्यादा जज कर रहा होता है. एग्जैक्टली. अब ChatGPT जो है ना वो काफी ज्यादा फ्री यूजर्स के लिए भी काफी ज्यादा हो गया है. और रिसेंटली इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए ChatGPT ने गो वेरिएंट भी उन्होंने ऑफर कर दिया है. 1500 रुपए का है. सारे 4-5 लोग मिलकर 300 रुपए डाल के अल्लाह खैर से ले लिया करो. तो
बुक्स रिकमेंडेशन के लिहाज से अगर आप उसे थोड़ी सी अपनी सिचुएशन भी बता देते ना कि मैं ये करना चाह रहा हूँ या मैं ऐसी सिचुएशन में फंसा हूँ, मैं कौन सी बुक पढ़नी चाहिए मुझे, तो वो बहुत अच्छे सजेशन देते हैं। मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उसके साथ। मैं उसी को लेके अपनी लिस्ट बना के उसको फॉलो कर रही होती हूँ। एग्जैक्टली। सो क्योंकि ज़ाहिर है सबके पास टाइम कम है, तो लेट्स 7:55 हो गए, हम 9 बजे तक हमने वाइंड अप करना है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मजा आ रहा होगा। तो लेट्स मूव ऑन टू अदर ऐप। एमन आपका आइडिया बहुत अच्छा है, और यानी कि इट्स नॉट व्हेन वी आर चूजिंग योर आइडिया, दैट डजंट मीन हो सकता है मैं इतना क्रिएटिव ना हूं कि मैं मुझे शक हो कि यार मेरे से बननी नहीं इस तरह की एप्लीकेशन। तो यानी कि यू हैड अ ग्रेट आइडिया। ठीक हो गया। एनीबडी, अच्छा ये है कि वाकई इस तरह की चीजें मार्केट में अनअवेलेबल है, और ना सिर्फ ये अनअवेलेबल है, हम इस तरह की वेबसाइट बना सकते हैं जिसमें वो सारी स्किल्स बताए और फिर आगे उनके प्रॉपर एक एक्सेसिबल वे में लेक्चर्स हो या फिर कंटेंट हो। तो इफ एनीबडी यानी कि जो इस आइडिया के फेवर में वो अपना हैंड रेज करे। 2 लोगों ने हैंड रेज किए, एक और बंदा आ गया, बोलियां लग रही हैं यहाँ पे। We have 3 votes. 4 Zainab. अच्छा, 4 लोगों ने अपने हैंड रेज किया। ओके, यू गाइस कैन lower your hand. अच्छा, अब अगला आइडिया, 4 हाथ हमारे पास अभी तक आ चुके हैं मैक्सिमम। फुरकान, नेक्स्ट आइडिया। यार अब क्रिप्टो का मसला ये है कि इफ वी ट्राई टू डेवलप दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, अब मसला ये होगा कल को वो चीज काम नहीं करेगी और हमने बनाई होगी, तो वो फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स पे आ जाएगी। तो मैं ऐसी किसी चीज को हाथ नहीं डालना पड़ता। अनप्रेडिक्टेबल ना, तो नहीं, अनप्रेडिक्टेबिलिटी कैसे नहीं होता क्रिप्टो में बेसिकली, अगेन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, लेकिन क्रिप्टो में जब हम कोई चीज डिस्कस करते हैं तो क्रिप्टो में प्रोडिक्टेबिलिटी पे ही सारा कुछ होता है। यानी कि इफ क्रिप्टो यानी कि बिटकॉइन इज गोइंग टू बी हायर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल टर्म्स, तो कोई ना कोई प्रोडिक्ट करेगा चार्ट्स के थ्रू डेटा सेट के थ्रू के वो इस वक्त में ऊपर जाएगा, और वो सेकंड्स के हिसाब से प्रोडिक्ट हो रहा होता है कि ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। लेकिन उसके साथ मसला ये है कि साइटेड वो कर लेते हैं, लेकिन वीआईज में क्योंकि एक एक्सेसिबिलिटी की टर्म यूज होती है स्टेटस अपडेट, WCAG की रिक्वायरमेंट है वैसे। तो स्टेटस अपडेट जो है वो बेसिकली मेक श्योर करते हैं कि स्क्रीन रीडर बताए के साथ साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो मिली सेकंड्स में चेंज हो रहा होता है, जिसकी वजह से डेवलपर्स को मसला होता है कि हम यार ये किस तरह बनाएं। अच्छा, जो इसके फेवर में अपना हाथ खड़ा करें, स्टिल इट्स अ गुड आइडिया, वी कैन डू दैट। अच्छा, एमन का जो है वो, yes, we have 2 votes only. yeah, we have 2 only, so far I guess Kadir is winning. Arham, sorry, yeah, sorry. So far Arham is winning. So हमारा अगला आइडिया क्या है? हाँ, ऑफ कोर्स यार, उसका वो मैंने नहीं, वो असल मैंने ये कहा था कि वो बनाना हमारे लिए उस स्पैन ऑफ टाइम में पॉसिबल नहीं, क्योंकि उनका आइडिया वाकई बहुत अच्छा था वो हमारे लिए। लेकिन स्टिल अगर इतने हाथ इकट्ठे हो जाएं कि मुझे मजबूरन इस पे कोई काम करना पड़े तो हम उस पे काम कर सकते हैं। तो इफ एनीबडी
यार हम एक्सपेरिमेंटल के प्रोसेस से गुजरे हैं, ठीक है। तो यानी कि आई एम ओपन टू एक्सपेरिमेंट्स। तो एनीवन वांट्स टू contribute to Amen idea by अपना हाथ ऊपर करके, तो सो यू आर मोर देन वेलकम। जी जनाब। Search for people that is heading level raise hands button, overall hands button. Raise hands is panoramic. One raise hands is the one items. Overall hands button. Enter. Collapse. Meet session. जी मैंने हैंड दोबारा से रीसेट कर दिए। if anybody wants to Impression point. Right at the top. Search for people that is heading level contributors. 13 button. Collapse. मैं एमन आप मुकर गई हूँ। एमन ने जो है अपना हैंड खुद ही रेस किया हुआ। Impression point. Impression point. ठीक हो गया। हाँ और कोई आइडिया है हमारे पास? जी वो तो मेरा ख्याल है मैंने बता दिया था कोर्सेरा पे या जो है वो कोड एकेडमी में या W3 स्कूल्स में काफी कोर्सेज जो कि एक्सेसिबल हैं। स्टिल फॉर अ फेयर ट्रेड, इफ एनीबडी वांट्स टू क्रिएट अरहम आइडिया, अरहम जावेद, सो यू कैन रेज योर हैंड। Right at the top. Search for people that is heading. Heading levels raise hands button. Overall hands button. One raise hands is around James. सर हमने कहा और कोई करे ना करे, मैं आप कर दिया। सो ऑफ कोर्स Speaking locally. और कोई आइडिया? Contributors. Meet session. Hashtag MGZ. Hashtag no blame. Hashtag Chrome. Hashtag meet session. फुरकान भी जो उन्होंने साइकोलॉजिकल टेस्ट का कहा कि जो ओके मैं कह रही हूँ कि रिदा का हमारे पास 2 आइडियाज आए थे। दूसरा उन्होंने साइकोलॉजिकल कहा था कि जो भी हमारे पास ऐप्स हैं वो जनरलाइज करते हैं, पर्सनलाइज नहीं करते हमारे सॉल्यूशंस को। अगर हम साइकोलॉजिकल सॉल्यूशन पूछते हैं तो ऐसी कोई वेबसाइट जो हमारे सॉल्यूशंस को काफ़ी हद तक, हमारे प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक समझ के हमें उसको ना कोई क्योर बताए, जो कि अगर बहुत स्वेयर ना हो लेकिन हम डेली लाइफ में जो चैलेंजेस फेस करते हैं उसके अकॉर्डिंग हो, उसके लिए हो। अच्छा, anybody wants to build this sort of app? Raise your hand. हाँ अच्छा, बारहवीं वाला पहले करना है मुझे। 12वीं के लिए वोटिंग कर लेते हैं। Right at the top. Search for heading raise overall hands button. One raise hands is the one meet room. Visitor badges. So anybody wants to create a Barbie game? मैं बनाता वैसे अच्छा नहीं लगूंगा, but still work is work. Right at the top. Search for people that is heading. Heading level contributing 3 separator. Heading level 1 hashtag We have no votes for Barbie games. अच्छा, no votes for Barbie, लेकिन still इस पर काम जरूर किया जा सकता है, and I'll make sure कि इस पे कोई जहाँ तक मैं कर सकता हूँ उतना काम हो। तो the idea of Rida, another idea about a psychological app जिसमें वो आपका डेटा याद रखे। So मेरा ख्याल है we have a winner। ओहो, ये कहीं ब्लॉक तो नहीं, ये कोई वो तो नहीं लगा? Raise hands. Overall hands button. Look there first left right there. Overall 3 raise hands. Look there first left. That is our 3 raise hands. Look there first left right there in the ratings. अच्छा, 3 raise hands है हमारे पास। अगर 5 हो जाएंगे तो फिर हम फिर साइकोलॉजिकल ऐप बनाएंगे। नहीं, मेरा ख्याल है सारे कह रहे हैं कि जी, मेरा ख्याल है 4 raise hands. Overall hands button. 4 raise hands. Our visitor badge. Visitor badge. फुरकान भाई आप भी कंट्रीब्यूट कर दें प्लीज। कर दें। क्या पता ड्रॉ हो गया। अच्छा, हम दोनों बनाते हैं। अच्छा, हमारे पास 8-5 हुए हैं। 8-5 हमारे पास हुए हैं क्योंकि जो रिदा की ऐप है वो प्रॉपर वो HTML के इंटरफेस में बनाना पॉसिबल नहीं होगी, तो उसके लिए हमें टाइम चाहिए होगा। हमारे पास 8-5 हुए हैं। हम 8:30 तक अरहम की ऐप बनाते हैं, जो कि एक वेबसाइट है सिंपल सी, उस पर बनाने में इतना टाइम नहीं लगेगा। और इफ़ वी गॉट टाइम और सारे लोग इस पे मुत्तफिक हुए कि हम रिदा की ऐप बनाएं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अरहम की वेबसाइट देखने के बाद सारे कहेंगे कि यार बनाते रहे हम कुछ ना कुछ। तो
फिर इंशाल्लाह हम उस ऐप को भी अटेम्प्ट करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि एक ऐप के बाद या एक वेबसाइट के बाद यू कैन डेवलप एज मेनी एप्स यू कैन लाइक ऑन योर ओन। ठीक है, हाँ। तो अब अच्छा जी, माइक सारे अपने म्यूट कर दें। अब हम आ जाते हैं थोड़े से प्रैक्टिकल स्टफ पे। मुझे उम्मीद है मेरी जॉस की बात आप लोगों को आ रही होगी। आ रही है, क्लियर आ रही है? मैं स्पीड स्लो कर दूं? Slower. ठीक है, चले, गुड हो गया। अच्छा जी, जब भी कोई ऐप बनती है, अब हम थोड़ा सा ऐप को डिस्कस करते हैं। ऐप ऐसे नहीं बनती कि दो दोस्त आपस में बैठ के ताश खेल रहे होते हैं और एक कहता है यार ये मेरा हुक्म का यक्का आ गया, मैं मेरी ऐप, या मैं सारे डिसाइड करूंगा। ऐप ऐसे नहीं बनती। ऐप एक फुल प्रोसेस होता है ऐप बनने का। ऐप जिस तरह और हमने आइडिया दिया, उस तरह पहले कोई स्टेक होल्डर आइडिया देता है जिसके पास लामहदूद पैसा या लामहदूद रिसोर्सेज होते हैं, या उसके पास कोई उसका साथ देने वाला बंदा होता है। फिर उस ऐप की SDLC बनती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसमें टेस्टिंग का प्रोसेस होता है, जिसमें डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, यूनिट टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग, एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग। तो बहुत सारी फेजेस से गुजर के एक ऐप हमारे पास पहुंचती है, पब्लिक के पास पहुंचती है। और डेवलपर्स को दिन रात लगाने पड़ते हैं एक ऐप बनाने में। तो इट्स नॉट अ सिंपल सॉर्ट ऑफ थिंग। और एक ऐप बनाने से पहले हमें उसकी PRD चाहिए होती है। PRD क्या होती है? प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। कि वो प्रोजेक्ट क्या हो, वो प्रोजेक्ट जिसपे क्या उसके एट्रीब्यूट्स हो, क्या उसकी फंक्शनैलिटीज हो, जिन पे बेस्ड करके वो प्रोजेक्ट बने। PRD एक बड़ा डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जो कि डेवलपर को ये बताता है कि आप ये जो वेबसाइट बनाने लगे हो उसका फ्लो क्या होगा, उसका उसके कौन से पेजेस होंगे या उसकी कौन सी फंक्शनैलिटीज होंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह करके लामहदूद चीजें जो है ना वो आती हैं उसमें। तो सबसे पहले हमें अरहम की ऐप की PRD समझनी पड़ेगी कि प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हमने उसका कैसे बनाना है। फॉर डेवलपमेंट स्टफ मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो यूज कर रहा हूँ। विजुअल स्टूडियो एक कोड एडिटर है माइक्रोसॉफ्ट का, और उसमें बिल्ट इन एक AI आता है जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं यार, गिटहब। इसको हम कहते हैं गिटहब। यार वो क्या नाम है उसका, एनीवन वांट टू कंट्रीब्यूट, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो AI बनाया उसका क्या नाम है? कोपायलट। आ गया याद, आ गया। गिटहब कोपायलट के थ्रू जो है वो हम डेवलप करेंगे। गिटहब इट्स अ पेड सॉफ्टवेयर, लेकिन आपका इसको मंथली फ्री ट्रायल भी मिल सकता है और ये छोटी मोटी एप्स वगैरह डेवलप कर सकता है बड़े आराम से। अभी जब हम उसमें आएंगे तो आपको जब ऐप बनती हुई आप देखेंगे तो आपको एक सुकून की फीलिंग आएगी कि यार हमने क्या शानदार तैयार कर दिया। Famous rap navigation recent ed. तो मैं नोटपैड पे आ रहा हूँ। Windows R. Run dialog. Type LOTEXT notepad. Enter notepad. Untitled dash notepad. Mac. अच्छा, अब प्रॉम्प्ट हमने कैसे देनी है? सबसे पहले हमने एक PRD बनानी है। हमने सबसे पहले एक प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाना है जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, तो सब दोबारा से जो है वो हो जाएं तैयार, क्योंकि हम दोबारा से इंटरेक्टिव मोमेंट में जा रहे हैं। मैं जॉस को यहाँ पे बंद कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे बोल बोल के लिखूंगा PRD। आप मेरी प्रॉम्प्ट सुन सकते हैं कि मैं कितनी सिंपल सी प्रॉम्प्ट दूंगा। तो फुरकान बताना जरा, क्या हमारे पास कौन सा आइडिया हमने विन किया था और क्या था वो? अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या टाइप करूंगा? मैं ऐसा ऐसा बोल भी रहा हूँ।
मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ AI से कह रहा हूँ हेल्प मी create a PRD for a website which is going to be accessible with screen readers based on WCAG 2.1 or 2.2, where it's going to be applicable. अब मैं जॉस की बात आपको क्यों नहीं आ रही, क्योंकि मेरे से लिखा नहीं जाता जब जॉस साथ साथ बोलो, जो कि टाइप फ्रीक्वेंटली करते हैं जॉस, जब आपके करेक्टर्स के साथ साथ बोले आपसे टाइप नहीं होता, मेरे से सिमिलरली टाइप नहीं होता. तो द आइडिया इज, मैं अभी AI से बात करूं, द आइडिया इज दैट a website where we are going to provide our visually impaired people the top jobs related to information technology, which are available at global market, and the way we can make these jobs accessible through the process of training and कोचिंग कर लेते हैं. ठीक है, ठीक हो गया. तो मुझे जरा इसके स्पेलिंग वगैरह सही करने दे, फिर मैं आपको पूरी फॉर्म सुनाता हूँ. Full speech. Meet dash dash nav dash m. Control D. Your microphone is on. हाँ जी, am I audible? अच्छा जी, ये मैंने प्रॉम्प्ट लिखी है. Document 1 dash word. To move to an item, press the arrow keys. Document 1 dash word. Slower. Design help me create a product requirements document. Let me create a product requirements document. Left parent. PRD. Right parent 4. And accessibility. Dash. Focused. Website. Designs. Specific 4. Screen. Dash. Reader. Users. Period. Webs must follow W2. Period. 1 or 2. Period. 2. Guideline. Wherever applicable. Period. Vertical. 4. Idea is to build a platform that provides visually impaired users with access to top global information technology job opportunities. Period. The platform should not only list these jobs but also ensure they become fully accessible through structured training, coaching, and support program offered to the users. Period. Lack based recovery based option. ठीक है. Formatting. अब इसमें कोई और चीज ऐड करना चाहिए आप. हम एक ऐप में मल्टीपल चीजें डाल सकते हैं. अब कोई और अपनी क्रिएटिविटी बताना चाहे जी, किसका माइक? We have Arham. जी अरहम, काइंडली अपना माइक अनम्यूट कर ले. Meet dash nav dash m. Your microphone is host control meeting chat with people dash 14 join but enter navigate. There are no edit box. Chat with them. There are no edit meeting tools. There are no edit box. Visitor in host meeting chat with people dash 4 enter. People panel is people pan wrapping the top. Search heading raise lower alt 1 raised hand around Sajid. अच्छा, anyone else? अरहम का I guess माइक जो है वो नहीं अनम्यूट हो पा रहा. Visitor pan lower around Sajid's hand button. कोई इसमें कोई नई चीज ऐड करना चाहिए. मैं चाह रहा हूँ कि आज हम कोई मजे की चीज. जी सर, मैं सर ਤੁਹਾਡਾ डिजिटल मजदूर.
Computer operations as a chat. ठीक हो गया। हम चीजें ऐड कर लेते हैं। यार किसी ने उसमें कहा है चैट में दैट वी हैव क्रिएट प्राइवेसी ऑन माइक्रो, कोई माइक्रोफोन में प्राइवेसी लगी हुई है। Seconds at top. Heading level contribute 87 separator. 87 contributors 14 button relax. 8:17 p.m. इसको म्यूट कर अब इनेबल हो गया सब कुछ। ओके जी अरहम। यस सर, आई एम ऑडिबल। यस यू आर ऑडिबल। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि आप जॉब जिस तरह से आपने ऐड की उसी तरह से स्किल्स भी ऐड करें कि जो ब्लाइंड्स को सीखनी चाहिए, लाइक जो इस वक्त की हाईली डिमांडेड स्किल्स हैं। हाँ तो मैंने वो लिखा है जॉब्स। जी, जॉब्स भी और स्किल्स, ताकि हम लोग इंक्लूजन की तरफ जा सकें। ठीक हो गया। ठीक है, हम इसको एक ही प्रॉम्प्ट बनाते हैं। Document 1-word. The move. But also bottom of file. Row space. Space. Speech on demand. आगे मैं लिखूंगा कि another thing is that we are going to provide is that we are also providing our audience with the proper skill set for the jobs that are trending currently in the market. Also, अब यहाँ फुरकान की हम चीज डाल देते हैं। Also the website is going to create our profiles, and based on our profile it will suggest us the relevant job or skill. आगे मैं लिखूंगा the website is going to be fully based on HTML and the prototype होता है किसी भी वेबसाइट का एक जो इनिशियल सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर होता है उसको प्रोटोटाइप कहते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोटोटाइप। अच्छा, मैं कहूँगा डोंट, अब मैं जो चीजें मेरे जेहन में आ रही मैं उसको करूँ। डोंट यूज, और मैं उसको कहूँगा कि डोंट यूज पाइथन और सिमिलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. The website is going to be fully HTML based with the local index.html file, so we can also open it on local browser. ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया कि क्योंकि हमने वेबसाइट अभी चला के भी दिखानी है, तो अब वेबसाइट को एक बनने के बाद उसकी होस्टिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है, उसकी डोमेन प्रोवाइड करनी पड़ती है, और एक प्रॉपर एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो क्योंकि हम वो भी नहीं कर सकते, तो हमने इस प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा HTML पे थोड़ा सा हमने इसको सिमिलर एक रिफाइन कर दिया। तो जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं इसको थोड़ा सा इसको वोकैबुलरी वाइज या ग्रामर वाइज को ठीक कर लूं। Full speech. Task switching. Meet dash H dash. Control D. Your microphone is on. Control D. Meet dash H dash M. अच्छा जी, आई एम ऑडिबल? हेलो,
Yes, please. बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है, ठीक है, आप बोले। Heading level 2 people. It's all muted button. Search for people edit. Heading. Left contributors 8:20. 3 p.m. Separate. Heading level audio settings. Turn off mic fit. ओके सो मैं आपको सुना देता हूँ जो मैंने इसमें थोड़ी सी ठीक है, इसमें जो मैंने एडजस्टमेंट्स किए मैं आपको दिखा देता हूँ। Title dash notepad to move to an item. Meet. Dash. Document 1 dash word. Top. Website. Help me create a detailed project. Requirements. Document left parent PR. Slow. Web. Help me create a detailed product. Requirements. Document left parent PR. Right there. For an accessibility. Dash focus. Website designs. Control D. Your microphone is on. Your camera. या मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। कट बहुत है। हाँ सॉरी यार, वो अब आ रही है? हेलो, ठीक हो गया यार, मेरे भतीजे ने बाहर नेट बंद कर दिया था। ये भी होता है। अच्छा, तो मैं कहाँ तक था? अगर कोई मुझे ऑडियंस में से बताएगा कि मैं क्या कर रहा था। जी सर, हम लोग प्रीव्यू क्या? कर रहे थे आप जो नोटपैड में। अच्छा ठीक है, आपने सारी जो हमने एक प्रॉम्प्ट लिखी थी पीआरडी के लिए, वो आपने सुन ली थी? हेलो, नो सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी, वो नहीं सुन पाए थे हम लोग। फाइनली जब आपने कहा था कि अब फाइनली सुनेंगे कि मैंने क्या जो चेंजिंग्स की हैं। अच्छा ठीक हो गया। मैं आपको दोबारा से पीआरडी सुना देता हूँ, जो हमने पीआरडी क्रिएट किया। Documents dash file explore. Document 1 dash word. Document 1 dash. ये पीआरडी है हमारी। Web help me create a detailed product requirements document left parent PRD right parent for an accessibility dash focused. Website designed specifically for screen dash reader users. The website must strictly follow WCAG 2.1 or 2.2 guidelines wherever they apply. The purpose of the platform is to provide visually impaired individuals with access to top global information technology job opportunities. The platform should not only list these jobs but also make them fully accessible through structured training, coaching, and guided support programs. In addition, the website should help users gain the right skills by offering learning resources. Based on the latest market demands, the system will also allow users to create personal profiles. Based on these profiles, the website should suggest relevant job opportunities and skills that match the user's background.
The entire website must be built using only HTML. No Python or similar programming languages should be used. The prototype should run locally using an index.html file so it can be opened directly in any browser. Lang. ठीक हो गया। सुन लिया सर आप? कोई भी एक हैंड रेज करके बता दें मुझे। अस्सलाम सर, फरहान बोल रहा हूँ। जबरदस्त हो गया। यार माइक अपना म्यूट करना है। Meeting tool people dash 13 point enter expand there on OS chat with search for people let's search add people mute all but enter mute all button to activate Control D your micro। अच्छा अब PRD बन गई जो सबसे मेन चीज थी जो हमने बना ली है PRD। अब इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैं विजुअल स्टूडियो यूज करूंगा। जिसको विजुअल स्टूडियो का नहीं पता, विजुअल स्टूडियो माइक्रोसॉफ्ट का एक कोड एडिटर है जिसमें पिछले कोई 10-12 साल से कोड्स लिखे जाते हैं, इम्प्लीमेंट किए जाते हैं और इसमें एक प्रॉपर दुनिया है विजुअल स्टूडियो की। और ये बिल्कुल भी इनएक्सेसिबल नहीं है, इसकी एक्सेसिबिलिटी पे बहुत ज़्यादा काम आए दिन होता रहता है। तो इस पे हम इसकी डिटेल में नहीं जाते। सबसे पहले हम VS कोड को इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में, जो कि आप आराम से गूगल पे जाकर लिख सकते हैं। ये यानी कि डाउनलोडर फॉर VS, डाउनलोडर ऑफ VS फॉर विंडोज। ठीक है, विंडोज के लिए VS हो गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने बस उसको इंस्टॉल करना है और उसके कुछ इनिशियल सेटअप्स होंगे वो आपने करने हैं। अगर वो इट्स प्रीटी मच सिंपल, आप यूट्यूब पे जाके लिख सकते हैं कि हाउ टू सेटअप VS फॉर स्क्रीन रीडर। अच्छा, तो मैं Control D your micro। हाँ, तो मैं कह ये रहा था कि तो उसको आप आराम से सेटअप कर सकते हैं। तो मैं उसके सेटअप में नहीं आ जा रहा, ऑलरेडी हमारे पास 8:30 हो गए हैं। हमने अभी तक जो है वो साइकोलॉजिकल ऐप बनाना शुरू कर दी थी, लेकिन हमें PRD लिखने में काफी टाइम लग गया। तो मैं चीजों को बहुत फास्ट कर रहा हूँ, विद इन 10 मिनट्स हम ऐप बना के बैठे होंगे बस इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले हमने मैं ऑडिबल हूँ क्योंकि मैंने माइक थोड़ा सा दूर किया है। Add people concerning this all search for people escape edit raised hands one lower alt one raised hands list of कोई भी आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले हम एक वर्क स्पेस बनाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स में। document 1-word to move meet dash documents dash file explore escape control shift n edit new lang। इसको फोल्डर का कोई भी नाम दे दे, मैं इसको नाम दे देता हूँ for today's session session space। ठीक है, enter items view multi। अच्छा, अब मैं ये करूंगा कि मैं F4 document VS कोड खोलूंगा। search box edit type in text VIS Visual Studio Code vis enter editor group 1 left parent empty right parent page has 2 regions free edit list of new file dot। अच्छा, विजुअल स्टूडियो खोलने के बाद बड़ी सिंपल सी इसकी जो है ना वो सेटअप है, इसका बड़ा सिंपल सा सेटअप है। ये वेब बेस्ड ऐप है, जिस तरह हम एक वेबसाइट को यूज करते हैं उसी तरह VS को अब यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें अपना वर्क स्पेस जो हमारा फोल्डर है उसको सिलेक्ट करेंगे, जिसके लिए मैं शॉर्टकट यूज करूंगा कंट्रोल K और साथ ही कंट्रोल O folder colon। यहाँ पे हमारे पास एक फाइल टैब खुल जाएगा। items view list box no items match your search items during calculator items view। अब यहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे। view multi items new local disk left parent items D not selected desktop D not selected documents enter items view multi। डॉक्यूमेंट्स में हमने आज का नाम रखा था, हमने क्या नाम रखा था यार, किसी को याद है हमने नाम क्या रखा था? मैं भूल गया हूँ। हेलो जी बिल्कुल मुझे याद है, लेकिन मैं ऑडियंस का वेट कर रही हूँ। नहीं, मैं ऑफ कोर्स मैं ऑडियंस से पूछ रहा हूँ, मुझे भी याद है मैंने क्या लिखा था। तो क्या है? जी ऑडियंस, अच्छा तो ये हमने प्रॉम्प्ट किया।
यार माइक किसी का अनम्यूट है। Document 1 dash meet dash edge dash nav. You can't unmute someone else but escape. Programming to search add all muted button. Close button. ठीक हो गया मेरे ख्याल सारे। Search for searching this on right button. If you add people but all muted button. Enter meet dash edge. Control D. Your microphone is on. Control D. Your micro. मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा ठीक हो गया। अब हम थोड़ा सा प्रोसेस को स्पीडी कर रहे हैं। ये विजुअल स्टूडियो कोड मैंने खोला हुआ था। अब मैं यहाँ पे जो हमारा वर्क स्पेस है उसको सिलेक्ट करूंगा जो कि मैंने नाम रखा था Test Echo Connect Bio T Right Path Enable My Gallery D not selected documents Enter Items View Bio Echo TESE Test Echo यार हमने क्या नाम रखा था मुझे वाकई भूल गया। टुडे सेशन। हाँ ये टुडे सेशन ही हमने रखा था। Echo Connect TOD ये टुडे सेशन ही हमने रखा। Echo कोई नहीं हमने आगे कर लेते हैं। Edit new full right blank हम यहाँ पे लिख देते हैं DEAOR 4 TODAY today Enter Zoom idea for today ठीक है। आइडिया फॉर टुडे के नाम से हमने एक फोल्डर बना लिया। Enter items view इसको हमने खोला और Next folder select folder button to activate select कर दिया। agent editor group 1 left parent no I don't yes I trust the authors button to वो कहेगा आपने इस ऑथर पे ट्रस्ट करना है। yes I enter welcome dash idea for सबसे पहले हमने जिस तरह वर्ड में हम एक फाइल न्यू फाइल क्रिएट करते हैं उस तरह विजुअल शूटिंग में कंट्रोल एन से फाइल क्रिएट करनी है। control n untitled dash 1 editor blank type ये हमारे पास एडिटर आ गया। अब यहाँ से होगा मैजिक स्टार्ट। जब हम एक ऐप बनाते हैं तो हमने पीआरडी नहीं लिखी, हमने बेसिकली एक एआई एजेंट के लिए एआई एजेंट्स वो होते हैं जो कि हमें एक ऐप को डेवलप करके देते हैं। मतलब कि हमारा एक वर्चुअल सॉर्ट ऑफ एजेंट होता है जिस तरह हमारे पास वर्कर्स होते हैं। एआई एजेंट्स जो है वो अगर आपको यूज नहीं करने आते तो आहिस्ता आहिस्ता एआई एजेंट्स जो है वो इंसानों की नौकरियां भी बहुत खा रहे हैं क्योंकि वो इंसानों से ज्यादा जल्दी और प्रोफिशिएंटली जो है वो काम करें। तो फॉर एक्सेसिंग आवर एजेंट हमें कंट्रोल शिफ्ट आई दबाना पड़ेगा। control shift I chat input left parent agent right parent edit files in your workspace मैंने ऑलरेडी इसको सेट किया हुआ है एजेंट को अपने ये डिस्कॉर्ड कह रहा हूँ गिटहब के सर्वर के थ्रू सेट होगा। आपका गिटहब पे प्रोफाइल होना जरूरी है जहां से इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। इट्स प्रीटी मच सिंपल। जिस तरह आप फेसबुक पे साइन अप करते हैं उसी तरह इस पे साइन अप करना आपने। बस गिटहब आपकी उस पर्टिकुलर क्रोम की प्रोफाइल में ऐड हो। हम सबसे पहले इसको सेट करेंगे कि हमने कौन सा मॉडल सिलेक्ट करना है। toolbar to move through the tool pick model left parent set agent left parent control plus right parent dash agent button menu press ठीक है मैंने एजेंट मोड पहले से सिलेक्ट किया। इसमें अब मुख्तलिफ मोड्स होते हैं लेकिन क्योंकि हम एक वेबसाइट बना रहे हैं तो हम एजेंट मोड को यूज करेंगे। pick model left parent मॉडल के लिए हम GPT-401 GPT-5 mini 1x checked जीपीटी Raptor mini left GPT-4.1 GPT-401 GPT-5 mini 1x हम checked जीपीटी 5 मिनी 1x यूज करेंगे। Chat input left parent agent right parent edit files in your workspace GPT-5 mini press enter to send out the request use अच्छा, Alt plus F1 अब यहाँ सिंपल हम अपनी जो हमने पीआरडी लिखी थी हम उसको पेस्ट करेंगे। that document 1 dash word at top of website is 1072 copy select untitled dash 1 dash idea for today dash visual studio code toolbar chat input left parent agent right paste it from top of require accessibility dash focus जब मैं इसको एंटर दबाऊंगा तो ये इस पे काम करना शुरू कर देगा। enter chat request sent ये चैट रिक्वेस्ट सेंड हो गई है और आपको एक छोटा सा ये आपको म्यूजिक भी सुनाई देगा। फुल एंटरटेनमेंट साथ साथ हो रही होती है हमारे पास ये वीएस में। तो अब ये क्या करेगा कि ये प्रॉपर हमारे लिए एक प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाएगा और इसकी हम जो इसका फॉलो अप रिप्लाई है वो ऑल्ट F2 से चेक कर सकते हैं जो कि एक एक्सेसिबल कमांड है। Alt F2 accessible view explore actions such as अभी तक उसने कोई चीज नहीं लिखी इस वजह से हमारे पास कोई एसएच नहीं आ रहा है। created 5 photos अब ये कर रहा है चीजें क्रिएट आहिस्ता आहिस्ता। Alt F2 Control Shift I chat input left Alt F2 accessible created 5 photos now I will create the accessible static prototype index.html in the works now I will create it created I will first create a short photo plan for this task then create a static fully accessible index.html prototype in the workspace I will mark the prototype creation as a dash progress I will first create a short code create not अब ये इस पे काम कर रहा है। अच्छा मीनवाइल जब तक ये इस पे काम कर रहा है तब तक अगर आपका एआई से रिलेटेड सो फार कोई मेरे से क्वेश्चन है यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क। हम इस टाइम को बिल्कुल भी जाया नहीं करेंगे। तो माइक सारे सबके अनम्यूट कर दें
हम इसको काम करने देते हैं और साथ साथ हम देखते हैं कि हमने किस तरह से जो है वो यस हेमंत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी अरहम। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है। अब जैसे मतलब पहले हमने देखा कि हसन रियाज भाई ने एक मतलब वेबसाइट बनाई प्रो क्विज के नाम से। तो वो उन्होंने मतलब एक ऐसी वेबसाइट बनाई जो कि बिल्कुल एक्सेसिबल भी है और बिल्कुल सही तरह से काम भी कर रही है, और उसमें एक एक मतलब एक पूरा डाटा सेट भी उसमें मौजूद है, ठीक है। तो वो उन्होंने बनाई जेमिनाई से या गूगल एआई स्टूडियो से, और ये हम लोग बना रहे हैं यहाँ से विजुअल स्टूडियो से। तो इन दोनों में क्या फर्क है? मतलब अगर हम वहां से भी क्या नहीं बना सकते थे, या क्या मतलब? यार बड़ा अच्छा सवाल है। असल में जो वीएस का एनवायरनमेंट है ना, आप जेमिनाई में या फिर गूगल स्टूडियो में आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक वो कोड लिखा हुआ देता है, आपको उसको पूछना पड़ता है कि यार ये कोड किस चीज़ का कोड है, इसकी क्या फाइल एक्सटेंशन होगी, फिर आपको एक प्रॉपर फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें बारी बारी वो फाइल्स डालनी पड़ेगी। या तो अगर आपका पेड है तो आप उसे कहोगे जी मुझे जिप फाइल बना दो, जिप फाइल आप खोलोगे और आप उसमें चेक करोगे, फिर आप वापस जाओगे, यानी कि एक बैक टू बैक एक बड़ा लंबा चौड़ा सा सारा सीन होता है। तो ये अभी आपने देखा कि मैं चैट जीपीटी का 5 मिनी यूज कर रहा हूँ इसमें मॉडल, तो ये मॉडल चैट जीपीटी का ही यूज करेगा, लेकिन इसमें ये होगा कि वो एक वर्क स्पेस में काम करेगा। अब इसमें क्या हो सकता है, हम बैक टू बैक हम उस वर्क स्पेस पे रहते हुए कमांड्स दे सकते हैं कि ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, और उसको चेंजेस करी जाएगा। बस होना ये चाहिए कि हमारी प्रॉम्प्ट बहुत एग्जैक्ट होनी चाहिए। आपने देखा कि मैंने जो प्रॉम्प्ट लिखी वो बड़ी सिंपल सी प्रॉम्प्ट है, लेकिन उसमें एज इट इज लिखा हुआ है कि मैं उससे चाह क्या रहा हूँ एआई से, ठीक है, क्योंकि मुझे उसकी इंटेलिजेंस का आइडिया है कि जब तक मैं उसको स्पेसिफाई नहीं कोई चीज करूंगा वो कुछ नहीं बनाएगा मेरे लिए। तो आई होप आई आंसर द क्वेश्चन। अच्छा, और कोई सवाल? क्योंकि फिर हमने डायरेक्ट सिर्फ ऐप के व्यू पे जाना और फिर हमें सेशन वाइंड अप करना है, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। जी हेमंत। ओके जी ऑफ कोर्स यहाँ पे टोकन वगैरह का हिसाब होता है। मेरा ख्याल है ये आपको पर मंथ जो वीएस कोड देता है ना, वो आपको देता है तकरीबन मेरा ख्याल है 4000 टोकन या 1500 टोकन के राउंड अबाउट देता है, जो कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स उससे बन जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये महीने बाद, क्योंकि मेरे पास पेड प्लान है, तो ये आपको पर मंथ फ्री भी मिल जाएगा, और महीने के बाद आपको व्हाट यू कैन डू इज कि आप मल्टीपल गूगल अकाउंट्स क्रिएट करके बार बार उनसे गिटहब साइन अप कर सकते हैं, 2 नंबरी लगा सकते हैं आप। लेकिन ये इट्स नॉट दैट मच कॉस्टली, ये सिर्फ $10 का, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन कोई कह लें कि 3-4 हज़ार बनता है। तो हमने तो 3-4 डेवलपर्स ने मिलके लिया हुआ इसको, तो हमारे लिए इतना कोई कॉस्ट ही नहीं पड़ता, और ये बहुत ही ज्यादा मजे की चीज है वीएस कोड के अंदर। तो एनीवन एल्स क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास लेट्स सपोज क्लाउड की एपीआई है, तो क्या मैं उसको वीएस कोड के अंदर इंटीग्रेट करके यूज कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स कर सकते हो आप, बल्कि इसको कह सकते हो कि जहाँ पे रेलिवेंट जगह पे आपने एपीआई डालनी है, आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि इस जगह, जिस तरह बैक एंड के लिए जो है ना, बहुत ज्यादा टेक्निकल डिस्कशन होती है कि बैक एंड के लिए जो है ना वो आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से एपीआई ले सकते हैं, जिससे वो जब डेटा स्टोर होगा तो उन एप्स में चला जाएगा। ठीक, मतलब जैसे तो अभी ये कोड चल रहा है गिटहब कोपायलट का जो चल रहा है, कह सकते हैं, तो क्या मैं इसको रिप्लेस करके मतलब मैं क्लाउड को डायरेक्टली अपने वर्क स्पेस में काम करने की परमिशन दे सकता हूँ? ये भी कर सकता हूँ मैं? यार आपने जब एक दफा वर्क स्पेस क्रिएट कर दी ना, आप फिर इससे जो भी कहोगे एग्जैक्टली आप प्रॉम्प्ट में डिफाइन करोगे, ये वो करेगा। आपने कहीं एपीआई रिप्लेस करनी है, आपने कहीं बैक एंड पे काम करना है, फ्रंट एंड पे काम करना है, बस आपने जी। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन मैं करना ये चाह रहा हूँ कि मैं इसको नहीं बोलना चाह रहा, मैं जो एआई यूज करना चाह रहा हूँ वो क्लाउड का ही डायरेक्ट करना चाह रहा हूँ, और मेरे पास मिसाल के तौर पे अपनी एपीआई है,
तो मैं इसकी सब्सक्रिप्शन लेट्स सपोज मैंने बाई ही नहीं की, मैं चाहता हूँ कि VS कोड के अंदर मुझे क्लाउड ही रिप्लाई करे और मेरी API के जरिए रिप्लाई करे, मतलब जो मेरे पास API है, मैं ये चाह रहा हूँ। यार इसमें बेसिकली मेरा ख्याल है इसमें क्लाउड की ऑप्शन नहीं है, जो VS की जो अपनी को पायलट की, लेकिन क्लाउड की एक्सटेंशंस हैं काफी VS के अंदर। मैं असल में मुझे इसका सही तरह से आइडिया नहीं है APIs जनरेट करने का। मैं कोई फुल फ्लैश डेवलपर नहीं हूँ, मैं नीम डेवलपर हूँ। मैं ज्यादातर एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग पे काम करता हूँ। तो हम इस पे जरूर एक सेशन रख सकते हैं, मतलब कि 1-on-1 सेशन रख सकते हैं जिसमें हम दोनों इकट्ठे फाइंड आउट करेंगे यार ये किस तरह कर सकते हैं। नहीं, मैं खुद भी डेवलपर नहीं हूँ, बट API के साथ रहता है ना, क्योंकि अब देखें गूगल स्टूडियो की जैसे API आपको मिल जाती है, चल जाएगी। हाँ बिल्कुल मिल जाती है। वो क्लाउड की वो है पेड, API ओपन सोर्स है कि नहीं? जी, तो वो क्लाउड की है पेड, लेकिन कुछ प्रमोशंस में फ्री भी मिल रही थी। मैंने bolt.new का हैकाथॉन अटेंड किया था, तो हालांकि वहाँ पे विन नहीं कर पाया, लेकिन ये है कि पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाया, लेकिन मुझे वहाँ पे मिली थी अप्रॉक्स $200 की जो है वो क्रेडिट्स उसमें थे API के अंदर। नहीं इंशाल्लाह हम इस पे कोई 1-on-1 सेशन रख लेंगे, वी कैन फाइंड आउट। कोई मसला नहीं। एनीवन एल्स क्वेश्चन? फिर हम, मेरा ख्याल है उसने बना लिया, तो हम फिर उस पे डायरेक्ट ओवरव्यू पे जाएंगे। मेरा ख्याल है कि यस सर, हम उसके ओवरव्यू पे चले जाते हैं और वैसे भी हम फिर करते हैं। जबरदस्त हो गया। तो Full speech. लेट्स सी कि AI ने Control Shift I. Shannon जो with है वो left क्या arrow. जनरेट किया Control हमारे लिए। F2. Help me create a table. Specific. Control F2. Alt F2. Accessible created 5. Now I will create the accessible static created. Progress update : I created a static screen dash reader dash first index dot HTML prototype and C : /users /user /documents /idea for today below props blank ** purpose : ** provide. अच्छा, अभी से प्रोटोटाइप बना दी, हम डायरेक्ट प्रोटोटाइप को जाके देखते हैं। Windows R run dialog documents enter documents ACO connect D idea for enter shelf update index 1 of 1 type Chrome HT enter. Access at jobs accessibility prototype left parent screen access at jobs accessibility prototype left parent screen reader focus right parent. Same page link skip to main content. Heading level 1 access at jobs. A screen reader first platform connecting visually impaired professionals with top global at jobs. Training and coaching. Primary navigation region. List of 6 items. Same page link jobs. Same page link training. Same page link profile. Same page link suggested. Same page link contact. Link high contrast. List end. Primary navigation main region. Heading level 2 top accessible at job listings. Each job below is structured for assistive tech : clear headings. Meaningful link text and 4 all descriptions. Summary : base table with 4 a sample of accessible job postings. Use head. You are on the roll. Row 1 of 4. Same page link front end engineer left parent accessibility right parent. Row 2 of 4. Company global tech column location remote left parent global type full dash time column end of row low cut roll same beginning of same page link cloud infrastructure engineer row same page link QA automation engineer row bottom of column right at Europe / remote full dash table end front end engineer left parent heading company ERC interfaces conduct send front head company design the same page cloud infra same page link request reasonable accommodations. Cloud infra QA automation and heading level 3 QA automate company right and main same page link QA automate heading learn list of 3 bullet heading level 3 accessible web development path topics : semantic HTML bullet heading level 3 topics : Clyde bullet heading level 1 coaching sessions mock interviews and resume reviews tailored to remote / hybrid roles. List end. Each course page should include plain language learning objectives. Heading level 2 create your profile left parent demo right parent. This is a static HTML demonstration of the fill fields to see how a group start full name edit required. Escape email address escape location left location escape group end group start background and years of experience combo box collapsed 0 and -1 primary skills left escape group end background group start accessibility requirement. Tell employers about reasonable adjustments escape group end access save profile. This demo is heading level 2 suggested jobs for you. This example shows how a list of 2 bullet heading level 3 suggested front end engineer left white is matched same page link bullet heading white is matched same page list end note real suggestion logic requires a backend or client side logic heading level 2 contact and accessibility support. If you need help applying or require accommodation. ठीक हो गया। तो आपने देखा जस्ट विद 1 प्रॉम्प्ट हमने प्रोटोटाइप वेबसाइट का बनाया जिसमें
उसने एक जॉब मार्केट पूरी बनाई जिसमें उसने जितनी भी टॉप ग्लोबल फ्रंट एंड एक्सेसिबिलिटी टेस्टर, क्यूए, ऑटोमेशन, इस तरह की उसने फील्ड्स दिखाई हमें, और फिर नीचे प्रॉपर एक स्टैटिक सा उसने पूरा हमें पेज बना के दिखाया जस्ट विद वन प्रॉम्प्ट। अगर मैं इसमें इसको कहूँ कि लेट्स क्रिएट अ फुल वेबसाइट, और फिर मैं इसको फॉलो अप प्रॉम्प्ट्स देता जाऊँ एज अ डेवलपर के जी, फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट मल्टीपल वेब पेजेस बेस्ड ऑन आवर फ्रंट एंड, और वो उसका सारी फ्रंट एंड बनाए, फिर हम उसे कहेंगे डेटा आपने स्टोर करना है तो उसका बैक। तो इसी तरह करते करते विद एक सॉर्ट ऑफ अच्छी प्रॉम्प्ट हम एक पूरी स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं, जो कि आपने भी खुद देखा कि जस्ट विद वन प्रॉम्प्ट हमने ये एक वेबसाइट बना दी। ये पूरी फंक्शनल एक पेज है, मतलब कि मिसाल के तौर पे मैं ऊपर स्किप टू द मेन कंटेंट पे एंटर करूं तो वो मेन कंटेंट पे चला जाएगा, या अगर मैं किसी भी, अभी इसने सिर्फ एक index.html का पेज बनाया है, क्योंकि मैंने इसको कमांड ही ये दी थी कि एक index.html लोकल रन पेज बनाए, प्रॉपर कोई पाइथन शाइथन ना यूज करे, क्योंकि उसके लिए इसने टाइम बहुत ज्यादा लेना था। मैं प्रोजेक्ट्स बनाता रहा तो ये बहुत ज्यादा टाइम लेना शुरू कर दिए थे। तो ये थी आज की हमारी वेबसाइट। तो मैं इस पर मजीद काम करके इसको अपलोड करके नेटलिफाई पे, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इसका पूरा प्रोटोटाइप भेजूंगा, और हम जिन्होंने सिलेक्ट किया उनको मैं ये इसको कहूँगा जी, यानी कि ऑथर जो है वो अरहम डाल दूंगा, और यानी कि डेवलप्ड बाय यानी कि इंटेलेक्चुअल टीम्स, इतना करके हम कोई नाम दे देंगे। कोई वीआईपी से हम वेबसाइट बना के कल तक इंशाल्लाह मैं पोस्ट कर दूंगा सी के ग्रुप में। Idea for the day: untitled dash document one untitled dash star introduce WhatsApp untitled dash JAWS pro Apple software meet dash edge dash तो सेशन का आज थोड़ा सा लंबा हो गया, और मुझे 8:50 PM बिल्कुल उम्मीद थी कि ये 2 घंटे ले जाएगा सेशन। यू नो व्हेन आई लर्न दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ बैक इन 2024, तो हमारे एक दिन के 8-9 घंटे के सेशंस होते थे बैक टू बैक, जो कि लेने पड़ते थे। ग्लोबल जो वीआई मार्केट है वो बहुत तेज है, एंड दोज गाइज आर यू नो वर्किंग रियली वेल इन देयर फील्ड्स, और वहीं से सारी चीजें मैंने सीखी, और सारा जो एक प्रोसेस था। तो हमारा पाकिस्तानियों का मसला ये है कि हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। हम कहते हैं यार जहाँ पे घंटे से ऊपर होता है ना, हमारी वहाँ पे टिक टिक ही चलना शुरू हो जाती है, यानी कि उल्टी गिनती गिनना शुरू करते हैं कि यार कदम मुकेगा। सो एआई, एनवीडिया के CEO ने कहा था कि AI will never take over your jobs. The people who don't use AI will going to take over your jobs. नहीं, उल्टा कह गया हूँ। वो था कि AI will never take over your जो people who use AI will going to take over your jobs. तो जो लोग AI को यूज करते हैं वो आप लोगों की जॉबें ले लेंगे। हम जैसे लोग जो कि AI को समझ रहे हैं, हम सबकी जॉब्स ले लेंगे। तो ये था आज का सेशन। आई एम स्टिल हेयर for 5 minutes more. If anybody wants to ask me question, so you can ask me. If you don't want to ask me question, you can leave. That's all from my side for today. I hope you have enjoyed my company and my way of teaching you guys. और मुझे खुद बहुत मजा आया आज, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन था, और the way you guys interacted with me, it's just very good for me and for you. So if anybody wants to ask me question, or who don't want to ask me questions, you can leave the session. From Aman. Yeah. म्यूट करने, आपका पहले भी माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर इसके जरिए हम एंड्रॉइड एप्स भी डेवलप कर सकते हैं क्या? यार एंड्रॉइड एप्स के लिए जो है ना वो फ्लटर सॉफ्टवेयर यूज होता है, और इस तरह एंड्रॉइड स्टूडियो यूज होता है। लेकिन क्योंकि एंड्रॉइड की जो एक वे ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती तकरीबन सिमिलर ही है, लेकिन उसका ज़ाहिर है एक एपी के सेटअप बनाना पड़ता है पूरा, और एक उसकी इन्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए डिफरेंट एआईज हैं। उसमें गूगल स्टूडियो बड़ा अच्छा काम कर देता है एंड्रॉइड ऐप्स में, लेकिन इसके लिए ज़्यादातर जो VS कोड में जो ऐप्स या चीज़ें बनती हैं ना, वो ज़्यादातर वेब ऐप्स या वेब एप्लीकेशंस वगैरह बनती है। तो एंड्रॉइड के लिए जो है ना वो मुख्तलिफ और
चीजें होती हैं। थैंक यू। सर आई हैव अ क्वेश्चन। या श्योर। सर मैंने पूछना है कि हम एक इफेक्टिव प्रॉम्प्ट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप मुझे गाइड करें स्टेप वाइज। एक इफेक्टिव प्रॉम्प्ट क्रिएट करने का ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इफेक्टिव प्रॉम्प्ट मैंने आपके सामने बोल बोल के लिखी, आपके ख्याल में मैंने कौन सी ऐसी गीदड़ सिंगी डाली है कि उसने हमें एक छोटी सी प्रोटोटाइप बना के दे दिया। इफेक्टिव प्रॉम्प्ट के लिए सबसे पहले आपको अपनी एआई की लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। जेनेटिव एआई जो है वो जितने भी चैट जीपीटी और जेमिनी ये सारे एक डेटाबेस पे बने हुए हैं, ठीक है। तो आपको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वीएस कोड का जब मैंने क्योंकि मैं इस पे काफी देर से काम करूं तो मुझे पता है क्या चीजें नहीं बना सकता या क्या चीजें बहुत अच्छी तरह बना सकता है। तो फॉर क्रिएटिंग इफेक्टिव प्रॉम्प्ट आपको सबसे पहले ये चीज समझनी पड़ेगी कि एआई को आपने किस तरह से अंडरस्टैंड कराना है अपनी जो आप कन्वे करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आपने एआई को रोल असाइन करना है, ठीक है। मैंने इसको कहा हेल्प मी मीन्स कि मैंने उसको रोल असाइन किया कि यू आर गोइंग टू बी द हेल्पर, ठीक है। हेल्प मी क्रिएट अ पीआरडी फॉर अ वेब बेस्ड प्रोजेक्ट, जो भी हमने पूरी प्रॉम्प्ट लिखी थी, ठीक है। तो सबसे पहले अपने छोटे छोटे पॉइंट्स जो कि आप हमारे सारे अक्सर एक बात किया करते हो, कहते एआई एक इंतहाई समझदार बच्चा है, लेकिन एट द एंड वो बच्चा है जिसको आपको हर चीज टुकड़ों में बतानी पड़ेगी कि बेटा ये वेबसाइट बनानी है, ठीक है। इसमें ये चीज होनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये मेरे प्रेफरेंसेस है, ये मेरे जो है वो सारा मेरा एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है विद द एआई। और फिर जो फॉलोइंग प्रॉम्प्ट्स होती हैं, मतलब कि प्रॉम्प्ट्स में जब उसने आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया, फिर आप फिल्टराइजेशन करते हो कि दैट थिंग आई वांट एंड दैट थिंग व्हिच आई डोंट वांट इन माय आउटकम। तो इसके थ्रू एक बेहतरीन सॉर्ट ऑफ आप आउटकम प्रोड्यूस कर सकते हो यही से। इसके लिए एक बड़ा जबरदस्त कोर्स है, deeplearning.ai वेबसाइट पे है, हाउ टू क्रिएट एन इफेक्टिव प्रॉम्प्ट। वो आप जरूर करें, बहुत मजे का कोर्स है, आपको बहुत मजा आएगा। तो एनी अदर क्वेश्चन? दरअसल मेरा एक क्वेश्चन है कि 124 में, इनफैक्ट 123 में चैट जीपीटी के आने के बाद एक बड़ी हाइप थी कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर इज द नेक्स्ट बिग जॉब। यार किसी का माइक आई गेस अनम्यूट है साइड्स। Copyright access the jobs left. Access the jobs tab dash idea for today. Untitled document 1. Untitled star entrance WhatsApp. Untitled JAWS Pro Apple software up meet dash edge dash nav. Copyright access it. Faster. Copyright prototype M. Close document window. Copyright prototype M dash design for close document window. Meet dash edge dash nav. जी आपकी बात है जी। ओके, तो मैं बोल रहा था कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बहुत हाइप थी कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर नेक्स्ट बड़ी जॉब होने वाली है, क्योंकि जाहिर है एआई को समझाने के लिए इंसान ही चाहिए। पर आजकल ऐसा है कि प्रॉम्प्ट इनहैंसमेंट नाम की भी चीजें आने लगी हैं एआई के अंदर। एआई खुद ही प्रॉम्प्ट को इनहैंस कर देता है। तो सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इन नेक्स्ट 8 to 10 years? क्या ये बड़ी जॉब व्हाट आई थिंक, यानी कि पर्सनली तौर पे इसका छोटा जवाब ये है कि सिंगापुर में इस टाइम अगर आप रिमोट जॉब्स देखें या इवन यूके और यूएस में, वहाँ पे एक डेवलपर की जो पर आवर का रेट होता है वो होता है $25 से $30 पर आवर, और एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर का जो वेल सर्टिफाइड प्रॉम्प्ट इंजीनियर है उसका जो पे स्केल है वो ऑलमोस्ट $50 to $60 पर आवर पे है। तो वो हालांकि डेवलपर जो है वो एक प्रॉपर फुल फ्लेज्ड यानी कि फुल स्टैक डेवलपर है, और डेवलपिंग बिल्कुल भी जो है ना वो एक सिंपल टास्क नहीं है। तो द प्रॉब्लम विद द एआई इज कि एआई जितना मर्जी एडवांस हो जाए, जितना मर्जी ऑटोमेट हो जाए, जितना मर्जी इनहैंस हो जाए, उसको कंट्रोलिंग पर्पस के लिए ह्यूमन इनपुट हमेशा रहेगी। ह्यूमन इनपुट कभी भी नहीं खत्म होगी। जब ये चैट एजेंट्स आए थे ना तो लोगों ने कहा था कि यार हम सबकी जॉब्स जाने वाली, लेकिन एट द एंड हमें पता लगा कि चैट एजेंट भी
कुछ भी करने से पहले हमसे पूछता है कि यार यानी कि इज इट राइट फॉर मी टू डू दिस, ठीक है। तो अगले आने वाले 8-10 साल में जो लोग एआई के साथ इंटरेक्ट करना जानते हैं ना कि हाउ कैन यू नो वी कैन कीप अप विद द करंट ट्रेंड्स ऑफ एआई, या मिसाल के तौर पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग शुरू में बहुत आसान होती थी, अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होती जा रही है क्योंकि एआई बायस्ड बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो फॉर मी टू क्रिएट एन इफेक्टिव सॉर्ट ऑफ स्टफ मुझे एआई को बताना पड़ेगा व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू इन इन इंफॉर्मेटिव सॉर्ट ऑफ वे, ठीक है। तो अगले 8-10 सालों में जिस डोमेन पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ एंड आई एम यूजिंग एआई फॉर माय ग्राफिक डिजाइनिंग। तो जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो उस फील्ड में आपकी एक्सीलेंसी और द वे यू आर गोइंग टू यूटिलाइज एआई इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, उसमें आपकी उसकी यूटिलाइजेशन किस तरह करें, इन चीजों पे जब आप एक्सपर्टीज करोगे ना तो यू आर गोइंग टू बी किंग ऑफ आईटी। ओके, थैंक यू। यानी कि इट्स माय ओपिनियन, हो सकता है कि कल जो है एआई सारी जॉबें ले जाए, मैं आपके साथ ही बैठा हूँ। एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग की तो वो शायद ले ही जाए, जस्ट किडिंग। जस्ट किडिंग। मैंने कहा था कि एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग की जो है वो हो सकता है एआई ऑटोमेट कर दे, लेकिन इतना नहीं कर पाए। नहीं, ये बहुत ज्यादा मिसपरसेप्शन पाई जा रही है हमारे यहाँ पर। इस पे मैंने एक आर्टिकल भी रिसेंटली लिंक्डइन पे लिखा है, इज एआई गोइंग टू टेक ओवर एक्सेसिबिलिटी जॉब्स। तो एक्सेसिबिलिटी जब तक हम लोग बीइंग अ स्क्रीन रीडर यूजर या बीइंग अ असिस्टिव टेक्नोलॉजी यूजर हम मौजूद है, एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग नहीं जाती कहीं, कि वो एंटायरली बेस्ड ऑन यूजर एक्सपीरियंस पे होता है। तो मैंने एक टूल देखा था ना, सेंस यूआई करके, या सेंस यूआई शायद, तो वो भी डेवलपमेंट फेज पे है। तो वो क्या करेगा, वो वेब पेजेस को जो है वो मैंने सुना था कहीं से इस टूल के बारे में कि वेब पेज को देख के उसकी एक्सेसिबिलिटी देख के वो यूजर को रिपोर्ट देगा। यार we can have another accessibility testing webinar as well इंशाल्लाह, आने वाले टाइम में हम जरूर लेके आएंगे, तो इस पे इंशाल्लाह खुल के डिस्कशन करेंगे। हेलो सर, एक तो मुझे आप अपना कांटेक्ट नंबर शेयर करेंगे क्या? यार मेरा एक लिंक मैंने जनरेट किया हुआ है, मैं शेयर कर दूंगा। उसमें आप 30 डेज की 1-on-1 मेरे साथ मीटिंग कर सकते हैं। मैंने मेरे ख्याल से सीरीज में शेयर भी करवाया था, तो वी कैन कोलैब देयर एज वेल। मैं आप इंशाल्लाह ये शेयर के वेबिनार के ग्रुप में जो है ना शेयर करवा दूंगा फुरकान से, तो यू कैन पुट यू ऑन माय कैलेंडर और इंशाल्लाह आई विल बी देयर इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरी चीज ये मुझे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए आपने अभी एक वेबसाइट बताई थी, वो बता सकते हैं दोबारा? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखने के लिए जो है आपने एक वेबसाइट का तस्करा किया था ना अभी, deeplearning.ai। ओके, थैंक यू, शुक्रिया। ठीक है, सो Free the meeting. All mute it. Mute all. Search for people. anybody else want to ask me a question? देखो मैं चाह रहा हूँ कि if you are there, I am there, हम बस कुछ सीख के उठे हैं। All mute it. Yeah. So you can just for the last time you can raise your hands. Heading level 3 of the meeting. Raise hands, one lower all hands, one raised hand around Sajid. जी यार हम Mute all. Mute all. जी सर, ये बताइएगा, मेरा सवाल ये है, क्या यहाँ से जिस तरह आपने विजुअल स्टूडियो यूज किया, तो क्या इसके थ्रू हम ऑटोमेशन बना के रन कर सकते हैं? All mute it. किस चीज की ऑटोमेशन? अरे मैं आपको माइक लाइक जिस तरह ऑटो रिप्लाई सर्विस हम रन कर सकते हैं, जिस तरह व्हाट्सएप बिजनेस में होता है, या जो रिपीटेड काम है लाइक हमने ऑटो फिल एक्टिव कर सकते हैं अपने क्रोम में। अच्छा सही, तो बिल्कुल यार बना सकते हैं इस पे यानी कि आपको फिर उसके लिए पाइथन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑटोमेशन में जब
यानी कि जावास्क्रिप्ट और पाइथन ये दोनों मर्ज होके डेटाबेस पूरी बनेगी। पीछे के डेटाबेस है उसने क्या चीज जेएस ने फेच करके लेके आनी है जो कि करेगा, यानी कि जो कि ऑटो रिप्लाईज में जाएगी। तो वो एक सॉर्ट ऑफ कह लें कि एक कॉम्प्लेक्स सी ऐप बन जाएगी, लेकिन डिपेंड करता है आपने ऑटोमेट करना क्या है। ओके सर, तो ये बताइएगा क्या इसके लिए कोई अगर आप कोर्स रिकमेंड करना चाहें तो? एआई के लिए यार मैंने पहले भी कहा deeplearning.ai। नो सर, स्पेशली फॉर ऑटोमेशन के लिए। ऑटोमेशन के लिए यार एक वेबसाइट है, उसका नाम है कोड एकेडमी। कोड एकेडमी पे जो है ना ऑटोमेशन के बहुत सारे कोर्सेज पड़े हैं। एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन डेवलपर बनने के लिए फिर एक्सेसिबिलिटी बोलनी पड़ती है। So I guess सबके क्वेश्चंस हो गए हैं। यस सर। Yeah. सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज़। बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह अन-नजम आयत 39। हम जदीद महारतें सीख कर बाइज़्ज़त कारोबार और रोज़गार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे। सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org blindseer.org। हमसे रब्ता कायम करने के लिए contact@blindseer.org पर मेल कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए।